और कहीं कहीं वही तिनका जल के प्रवाह में अलग थलग हो जाते हैं, न जाने कौन सी तिनका कहाँ चली जाती है। उसी तरह से यही स्थिति हम सब की है। कर्म के प्रवाह में बहते 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 ये कर्म हम सबको जहां ले जाता है वहां हमें जाना पड़ता है। हमारी हिम्मत नहीं कि हम रुक जाएं। अन्यथा मैं कहां बिहार में जन्म लिया, मिथिला में, और अवध में आके निवास कर रहा हूं। क्या था और क्या बन करके बैठा हूं। सब अपने अपने मन में विचार करें कि मेरा जन्म कहां हुआ और मेरा लालन पालन कहां हो रहा है। मैं अपने घर गृहस्थी को कहां बसा रखा हूं। ये तो कर्म का ही प्रभाव है ना। तो कर्म जो है बड़ा बलवान होता है। और वो कर्म 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? कहते हैं पहला है संचित कर्म, दूसरा है क्रियमान कर्म, और तीसरा है प्रारब्ध कर्म। 3 कर्म होते हैं, संचित कर्म, क्रियमान कर्म और प्रारब्ध कर्म। वर्तमान में हम सब जिन कर्मों को कर रहे हैं उनको क्या कहते हैं? क्रियमान कर्म कहते हैं। हम सब जो भी कर्म करते हैं अच्छा बुरा, वो क्रियमान कर्म है। और जो वर्तमान में हम कर रहे हैं वही क्रियमान है। और करते करते जब इकट्ठे हो जाते हैं यही क्रियमान कर्म, तो यही संचित कर्म हो जाते हैं। करते करते हमने इकट्ठा किया, यही संचित कर्म हो गए। और जन्म जन्मांतर में जितने भी किए हुए कर्म हैं, संचित कर्म हैं, ये जब एक जगह हो जाते हैं तो यही हमारे प्रारब्ध बन जाते हैं। और इन कर्मों का परिणाम हर व्यक्ति विशेष को भोगना ही पड़ता है। साधारण मनुष्य तो क्या, सिद्ध कोटि के जो संत होते हैं उन्हें भी भोगना पड़ता है। गीता जी कहते हैं कि अवश्य में भोक्तव्यम कृत कर्म शुभाशुभम। निश्चित रूप से अवश्य में भोक्तव्यम, अवश्य ही शुभ और अशुभ कर्म जो हमारे होते हैं उसे भोगना पड़ता है। हम सबका जो भोग का परिणाम है इसे कोई टाल नहीं सकता है, यह सत्य है। इसलिए वर्तमान के कर्म को बहुत सावधानी से करनी चाहिए। हमारे कर्म के द्वारा, हमारे व्यवहार के द्वारा किसी का हृदय तो नहीं दुख रहा है। मैं कहीं किसी के साथ बेईमानी तो नहीं कर रहा हूं। मेरे व्यवहार से, मेरे आचरण से कोई भयभीत तो नहीं हो रहा है, आदि आदि। वर्तमान कर्म यदि हमारे अच्छे रहे तो महाराज प्रारब्ध भी हमारे अच्छे होंगे। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी लिखते हैं, कर्म प्रधान विश्व करि राखा। 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 जो जस करहि तस फल चाखा। जो जस करहि सो तस फल चाखा। जो जस करहि तस फल चाखा। जो जस करहि सो तस फल चाखा। तो हम अपने जीवन में अनाप शनाप कर्म करते हैं, किसी की सुनते हैं क्या? धर्म शास्त्र पुराण की बातों को भी ताक पे रख छोड़ते हैं। अरे कहां से इतना होने वाला है। न जाने उल्टे सीधे कितने अपराध अपने जीवन में करते चले जाते हैं। और झूठ बोलने की बारी आती है तो हम दिन भर में कितने झूठ बोलते हैं, ये तो या मैं स्वयं जानता हूँ या तो श्री हरि हमारे हृदयगत या मन की बात को जानते हैं। एक बार कोई सत्य बोले तो कहता है कि मैं राजा हरिश्चंद्र का बाप हूं, मैं सत्यवादी हूं, झूठ नहीं बोलता हूं।
पर ध्यान रखें, जो जस करे सो तस फल चाखा। जो जैसा करता है उसके जीवन में वैसा ही फल मिलता है, वैसे ही सुख दुख भोगने पड़ते हैं। पर ध्यान दें, जब व्यक्ति भगवान के प्रति अपना सर्वस्व समर्पित कर देता है तो भगवान उसके संपूर्ण संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म को इतनी सहजता से भुगता देते हैं, इतनी सहजता से समाप्त कर देते हैं कि हम आपको भान ही नहीं हो पाता। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, समस्त कर्म को समाप्त कर देने में भगवान समर्थ हैं। और कैसे समाप्त करते हैं? एक बहुत सुंदर दृष्टांत भक्तमाल से। एक संत थे, इनका नाम हुआ माधव दास जी, जो समुद्र किनारे कुटिया बना करके बड़े प्रेम पूर्वक श्री हरि का भजन करते थे। 1-2 घंटा नहीं, 20 घंटे तक भगवान का ही चिंतन मनन कर भजन करते और 5 घर से भिक्षाटन करते थे। कितने घर से? 5 घर से, मात्र 5 घर से। और उन 5 घरों से जो मिल जाए तो ठीक है, ना मिले तो ठीक है। मस्त रहते और भगवान का भजन करते। पर एक बार बाबा एक ऐसे घर में मैया उठ जाग मुसाफिर भोर भय अब रैन कहाँ जो सोबत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई अब रैन कहाँ जो सोबत है। जो सोबत है सो खोबत है, जो जागत है सो पावत है। जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई अब रैन कहाँ जो सोवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई अब रैन कहाँ जो सोवत है। जागिए। फिर ये सुअवसर हमारे जीवन में श्री अवध धाम में बैठ करके श्री हरि के समक्ष पवित्र अवध धाम में भगवान की पवित्र मंगलमय कथा श्रवण करने को मिले या ना मिले कोई गारंटी नहीं। फिर दोबारा इस अवध में हम आ भी पाए या ना आ पाए कोई गारंटी नहीं है। इसलिए उठ जाग मुसाफिर भोर भैया। मेरी मैया, मैया को सामने बिठाइए, मैया का चेहरा नहीं दिख रहा है। क्योंकि मैया झपकी मार लेती हैं, इसीलिए गुलदस्ता के आड़ में बैठी है कि हम देख न पाए। पर मैं आप ही का बालक हूं, मैं भी शैतान हूं और मेरी मैया हो आप लोग, तो सही दिशा दिखाना, सही राह पे लाना, इसीलिए तो आपने इतना ऊंचा मुझे बिठाया है। प्रेम से बोलिए राधे 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 राधे। तो श्री माधव दास जी 5 घर भिक्षाटन करते, मिल जाए तो सही, न मिले तो सही। महाराज एक दिन माधव दास जी ऐसे घर पहुंच गए, जैसे ही घर पहुंच करके बोले मैया भिक्षाम देहि, तो अंदर से एक बुढ़िया मैया निकली और महाराज खूब खड़ी खोटी सुनाई, खूब गाली दी। अब संत बाबा तो हैरान रह गए, पर बड़े प्रसन्न हुए। बोले ठीक है, कोई बात नहीं। गाली सुन करके वहां से प्रस्थान करके चलो कोई बात नहीं, आज भिक्षा में मैया ने मुझे गाली प्रदान की है। आ गए, जलपान करके श्री हरि का भजन करने लगे। दूसरे दिन फिर प्रातः काल पहुंच गए, मैया भिक्षाम देहि। अब बुढ़िया मैया तमक करके निकली, अरे भिखमंगे, हट्टा कट्टा शरीर है, कमा करके खाएगा सो नहीं, और फिर से भिक्षा मांगने मेरे दरवाजे आ गया, चल भाग यहाँ से। डांट लगा करके भगा दिया। साधु बाबा निकल पड़े, पर जो अड़ोसी पड़ोसी थे उन्होंने जब देखा तो जानते थे माधव दास जी तो बहुत भजनानंदी संत हैं, तो चारों ओर से घेर लिया और बोले अरे बाबा ये आप क्या करते हो, उस दुष्ट बुढ़िया के यहाँ क्यों जाते हो आप, जाते ही आपको गाली देती है। माधव दास जी ने कहा कि भैया संसार में हमने बहुत प्रतिष्ठा प्राप्त कर ली, बहुत सम्मान मिला,
संसार का सम्मान और संसार की प्रतिष्ठा, भय लगता है कि कहीं ये प्रतिष्ठा मुझे भटका न दे, इस भवाटवी में कहीं अटका न दे। इसीलिए जानबूझ करके पूरे इस धरती पे यही बुढ़िया मैया मिली है कि जो मेरी निंदा करती, मुझे गाली देती है। मैं जानबूझ के इसके पास आता हूँ। सभी प्रशंसा कर रहे मेरे, एक तो कोई खड़ी खोटी सुनाने वाला मिला। इतना कह करके बाबा चल पड़े। पर तीसरे दिन फिर आधम के, जैसे आदम के तो उस समय बुढ़िया मैया घर में पोछा लगा रही थी, कपड़े से, इसको बोलते पोता, उसे पोता से पोछा लगा रही थी कपड़े से। तब तक बाबा आए, बोले मैया भिक्षाम देही। ओ क्रोध से तिलमिला उठी और वही जिससे पोता लगा रही थी चूल्हे के ऊपर, वही पोता कपड़ा जो है दे मारा मुंह पे। जब देखो तब दौड़ करके मेरे घर आ जाता है। माधव दास जी उस पोते कपड़े को हाथ में ले लिया और लेकर के समुद्र किनारे पहुंचे और पहुंच करके समुद्र में खूब रगड़ करके धोया, शुद्ध कर, पवित्र कर, सुंदर धूप में सुखा करके बाती बनाई और किसी बनिया से तेल मांग करके, घी मांग करके उसमें बाती डाल दी और जगन्नाथ भगवान के आगे उस दीपक को प्रज्वलित कर जगन्नाथ भगवान से बोले, प्रभु उस बुढ़िया मैया ने एक पोता दी है, आप कृपा करना, उसके यहाँ पोता नहीं है, उसके घर जल्दी से जल्दी एक पोते का जन्म हो जाए। भक्तमाल में कथा आती है कि जैसे जगन्नाथ भगवान के समक्ष उस पोते का बाती बना करके, कपड़े की बाती बना करके जगन्नाथ भगवान को दिखाते हैं, ज्यों-ज्यों बाती जलती है त्यों-त्यों उस बुढ़िया मैया की जो अज्ञानता है वो सब जलते चले गए, जो पाप है वो सब जलते चले गए, विशुद्ध चित्त, विशुद्ध हृदय हो गया और मन में पश्चाताप करने लगे कि मैंने एक बाबा का अपमान किया। पर कहां ढूंढे। बहुत समय बीतने के बाद घर में जो बहू थी, जिसे डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया कि इसे बच्चे नहीं हो सकते हैं, संतान नहीं हो सकती है, ज्योतिषियों ने भी कह दिया कि आपके बहू के भाग्य में संतान नहीं है। पर उस बहू के शरीर में जब संतान होने के लक्षण दिखे तो मैया बहुत प्रसन्न हो गई, पर रुदन करने लगी। खोजती खोजती पहुंच गई समुद्र के तट, जिस कुटिया में माधव बाबा बैठ करके श्री हरि का भजन करते थे, जा करके चरणों में गिर पड़ी, बाबा क्षमा करना मेरे अपराध को। जिस बहू को डॉक्टर ने, ज्योतिषियों ने स्पष्ट रूप से कह दिया कि इसके जीवन में संतान नहीं हो सकती है, कहीं से कोई संतान नाम के चिन्ह नहीं थे उसके भाग्य में, पर आपने कृपा करी, आपने जाते जाते कहा था मैया तूने मुझे पोता दिया है, भगवान तुम्हें पोता देगा, चिंता नहीं करना। और आपकी कृपा से मेरी बहू गर्भवती है। चरणों में गिर पड़ी, प्रणाम किए और उसी दिन से माधव बाबा की कृपा से वह नित्य भजन करने लग गए। संतों की ऐसी विलक्षण कृपा होती है, ऐसे सिद्ध संत, सिद्ध कोटि के संत थे माधव बाबा। और यही माधव बाबा एक बार बीमार पड़ गए, सर्दी का महीना, जल में स्नान किया, सर्दी खांसी हो गई और बीमार भी पड़े तो ऐसा बीमार पड़े कि बार बार शौच जाए, पेट खराब हो गया, बार बार शौच जाते थे। और संतों का नियम है, ब्राह्मणों का नियम है कि जितने बार शौच जाओ उतने बार स्नान करो, नहीं पूरा तो कम से कम कमर तक तो करना ही है। वृद्धा अवस्था माधव बाबा की, सोई पेट खराब होने से बार बार डोल डाल जाते, बार बार स्नान करते, भयंकर सर्दी खांसी हो गई और बुखार भी चढ़ा आया। एक दिन ने कई दिन तक बीमार रहे, शरीर एकदम स्थूल हो गया। एक दिन एकांत में आकर के फपक फपक करके करुण क्रंदन करते हुए माधव बाबा रो और बोले, प्रभु इससे तो अच्छा है कि इसे पांच भौतिक शरीर का ही मैं परित्याग कर दूं। क्यों? क्योंकि अब इस शरीर से आपका भजन नहीं हो पा रहा है। अच्छा, माधव बाबा का एक नित्य नियम था कि नित्य आप जगन्नाथ भगवान के सम्मुख जाते और जगन्नाथ भगवान को अपने अपलक नेत्रों से जी भर के निहारते और आंखों में भर करके आते, कुटिया में बैठ जाते और दिव्य स्वरूप का चिंतन करते हुए भगवान का भजन करते थे।
और कई दिन बीत गए, ना तो भजन हो पा रहे, ना तो जगन्नाथ भगवान का दर्शन हो पा रहा है। बड़े दुखी हो गए और मन ही मन अपने आप को कोसने लगे कि मैं इस पांच भौतिक शरीर का परित्याग कर देता तो अच्छा था। पर भगवान तो भक्त वत्सल हैं। भक्त वत्सल भगवान ने देखा कि आज मेरे माधव बाबा अपने जीवन से हार चुके हैं, चलो चल करके इनकी सेवा करनी चाहिए। तो जगन्नाथ भगवान एक साधारण बालक का रूप धारण कर बाबा के पास आए और बोले, बाबा चिंता मत करना, अब आज से आपकी सेवा मैं करूंगा। माधव बाबा एकदम बेहोशी अवस्था में थे, कुछ नहीं बोले और स्वयं जगन्नाथ भगवान बालक बन करके माधव बाबा की सेवा करते हैं, नित्य स्नान कराते हैं, नित्य कपड़े धोते हैं। इतना ही नहीं, शौच आदि क्रिया भी अपने हाथों से साफ करते हैं, खूब सेवा करें। और जब भगवान ये सेवा करें और मनुष्य का रोग दूर ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता है। कुछ दिन भगवान ने सेवा करी तो माधव बाबा धीरे धीरे स्वस्थ होने लग गए। जब कुछ स्वस्थ हुए, ठीक हुए, तो माधव बाबा विचार करने लगे, जो माता पिता अपने पुत्र या बालिका को जन्म देती है या देता है, पिता और माता मिलकर के जन्म देती है संतान को, वह संतान भी आज के युग में अपने माता पिता की सेवा नहीं करता। करना चाहता है? नहीं चाहता। पर ये बालक कौन है? बिना कहे, बिना जान पहचान, जान न पहचान में तेरा मेहमान, अकारण ही मुझ साधु की सेवा में लगा हुआ है। कौन है? हो न हो, मुझे तो लगता है कोई दिव्य पुरुष है ही, क्योंकि साधारण व्यक्ति में यह सेवा का गुण हो ही नहीं सकता। माधव बाबा के पास जैसे ही छोटा सा बालक के रूप में जगन्नाथ भगवान आए, तो माधव बाबा ने आज हाथों को पकड़ लिया और बोले, बेटा आप कौन हो और आपका क्या नाम है? जगन्नाथ भगवान ने कहा, बाबा मेरा नाम गोविंद है। बोले, गोविंद नाम है? बोले हाँ। बोले, अच्छा कहाँ रहते हो? बोले, बस जगन्नाथ जी के मंदिर में रहता हूँ। बोले, अच्छा मैं तो नित्य जाता था दर्शन करने के लिए, आजकल बीमार हो गया तो 2-4-10 दिन से नहीं जा पा रहा हूँ, नित्य जाता हूँ, आज तक हमने तो आपको नहीं देखी। नन्हा सा बालक बने जगन्नाथ भगवान बोले, बाबा आपने भले ही मुझे ना देखी, ये तो आपकी बात रही, पर मैं तो नित्य आपको देखता था। आप मेरे सम्मुख होते थे, अपलक नेत्रों से मुझे निहारते थे और मैं भी आपको एक तक निहारता रहता था। जैसे इन बातों को सुनी तो माधव बाबा समझ गए, अरे ये तो साक्षात जगन्नाथ भगवान है। वो चल करके चरणों को पकड़ लिया और अजस्त्रपात करते हुए रो रो करके प्रभु को पाद प्रक्षालन कर दिया। बहुत रोए और हाथ पकड़ करके अपने मस्तक से रखा, प्रभु मुझ अकिंचन साधु की सेवा के लिए आप स्वयं आए, मैं कितना बड़ा अभागा हूं। इससे अच्छा है कि मैं अपने इस शरीर का ही परित्याग कर दूं, नहीं चाहिए मुझे ये पांच भौतिक शरीर। भगवान ने कहा, माधवदास जी आपके अभी प्रारब्ध बाकी है और जब तक आप प्रारब्ध समाप्त नहीं कर लोगे, अपना भोग नहीं लोगे, तो फिर आपका पुनर्जन्म होगा और पुनर्जन्म होते फिर आपको अपना संचित प्रारब्ध कर्म भोगना पड़ेगा। इसीलिए मैं सेवा करके आपके प्रारब्ध को समाप्त कर रहा हूं। माधव बाबा ने कहा, प्रभु हे प्राण प्रियतम, मुझे एक जन्म नहीं अनंत अनंत करोड़ों करोड़ों असंख्य जन्म लेना पड़े मुझे मंजूर है, पर मैं आपसे अपनी सेवा कराऊं यह मुझे स्वीकार नहीं है। मैं अपने शरीर को रखने वाला नहीं। भगवान ने कहा, यदि आपकी ऐसी इच्छा है तो कोई बात नहीं, मैं आपका रोग अपने ऊपर ले लेता हूं। और महाराज माधव दास जी के जो प्रारब्ध थे, उन प्रारब्ध को श्री हरि ने अपने ऊपर ले लिया और अपने ऊपर लेकर के पुजारी सहित जितने भी जगन्नाथ के वासी थे, जगन्नाथपुरी के, सबको दर्शन दिया, स्वप्न दिया
कि माधव दास जी आजकल बीमार चल रहे हैं, उनके जो रोग हैं उन रोगों को मैंने अपने ऊपर ले लिया है। और जो स्थिति माधव दास जी की थी वही स्थिति भगवान जगन्नाथ भगवान की हो गई। बोले इसलिए मेरे लिए कल से औषधि का भोग लगा। प्रातः काल होते ही जगन्नाथ भगवान के लिए औषधि भोग लगने लगे। इधर माधव बाबा एकदम स्वस्थ हो गए और भगवान बीमार हो गए। औषधि खा रहे हैं और स्वप्न में यह भी बताया कि जब मैं स्वस्थ हो जाऊंगा, ठीक हो जाऊंगा, तो मैं पुनः आप सबको बता दूंगा कि मैं स्वस्थ हो गया। और जब भगवान ने माधव दास जी के सारे प्रारब्ध भोग दिए तो फिर से स्वप्न आया कि मैंने उनके समस्त प्रारब्ध को भोग करके समाप्त कर दिया है, अब आप हमें बाहर घुमाने की तैयारी करें, हम बाहर घूमना चाहते हैं। बहुत दिन से मंदिर में पड़ा रहा। तो समस्त जगन्नाथपुरी के जो वासी हैं, पंडा पुजारी आदि, सबने दिव्य भव्य रथ की तैयारी करी और उस रथ पे श्री हरि जगन्नाथ भगवान को विराजमान करके रथ यात्रा की। जिस रथ यात्रा के दिन ही श्रीमद् भागवत की शुभारंभ हुई, उसी दिन से हमने शुभारंभ की है। और माधव दास जी के कारण ही उन्हें साल में एक बार रथ यात्रा से पहले औषधि भोग लगती है। और जगन्नाथपुरी में जो रथ यात्रा की जो परंपरा है, ये माधव बाबा की देन है। तो कहने का तात्पर्य है कि भगवान की शरणागति जब जीव स्वीकार कर लेता है तो उनके क्रियमान कर्म, संचित प्रारब्ध कर्म जो होते हैं, उन समस्त कर्मों को भगवान सनेह सनेह समाप्त कर देते हैं। इतनी सहजता से समाप्त कर देते हैं कि हमको आपको भाने ही नहीं लगता है। ऐसे दयालु कृपा सिंधु भगवान हैं। बोलिए श्री जगन्नाथ भगवान की जय। इस तरह से बाबा वसुदेव और नंद बाबा दोनों एक दूसरे से मिले और मिल करके वसुदेव जी ने कहा कि शीघ्रता से आप अपने घर जाओ, क्योंकि आपके गोकुल में बहुत बड़ी विपत्ति आने वाली है। कहने की देर ना भई, नंद बाबा वहां से भगे और तब तक आ गई कौन? कंस के द्वारा प्रेरित पूतना। अच्छा, पूतना का मतलब क्या होता है? कहते हैं पूतना पवित्रान, पूतान पवित्रान बालान अपि नयत। ध्यान से सुनिएगा। किसी एक व्यक्ति ने कहा पूतना का मतलब क्या होता है, तो उसने उत्तर दिया कि पूतना जिसके पुत्र ना हो वो पूतना है। तो संसार में ऐसी बहुत मैया है जिनको संतान नहीं होती, तो इसका मतलब क्या वो पूतना है? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं। इसलिए यह अर्थ नहीं। तो कहते हैं पूत माने होता है बालक। पूत माने क्या होता है? बालक। और पूत माने होता है पवित्र। तो पूत माने बालक भी होता है और पूत माने पवित्र भी होता है। तो पूत क्यों कहते हैं? कहते हैं यह पूतना जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, इनका हरण करके एकांत में जा करके उसके पेट को फाड़ करके, उदर को फाड़ करके रक्तपान कर जाता है। ऐसी यह पूतना थी। तो इसलिए पूतना कहलाती थी। और पुत्र शब्द का अर्थ यह है जो छोटा सा, पुत्र शब्द का अर्थ एक बालक होता है। तो बालक जो होता है उसके हृदय में काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, छल छद्म नहीं होता है। वो बड़ा निराला होता है, बड़ा भोला भाला होता है, बड़ा सीधा सहज विचार का होता है। इसलिए पूत का मतलब बालक होता है। तो ऐसा जो पवित्रतम बालक है, ऐसे पवित्र छोटे छोटे बालकों को मार करके रुधिर पान कर जाती थी, इसलिए इसका नाम पूतना हुआ। और ये पूतना मौसी अपनी तीव्र गति से पहुंच गई कहां? गोकुल आ गई हैं।
कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बालघातिनी शिशुंश्चार निघ्नन्ति पुरग्राम ब्रजादिषु। गांव नगर आदि भ्रमण करते हुए छोटे छोटे बच्चों को मारते हुए यह पूतना पहुंच गई कहां? गोकुल में। और गोकुल में आई तो इसने एक दिव्य रूप धारण किया और तभी इसने क्या देखा? देखती है कि अनेकों गोपियां टोली बना बना करके झूम झूम करके गाती हुई जा रहे हैं। क्या? नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल, हाँ जय कन्हैया लाल की, यशोदा के लाल की, जय कन्हैया लाल की, यशोदा के लाल की। आनंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया इस लाल तरह से सभी गोपियां टोली बना बना करके चली जा रही थी झूमती हुई। और आकाश से इस पूतना ने देखा, साखे चढ़िए करो पे प्या पूतना नंद गोकुलम। गोकुल में जब यह सब देखी तो देख करके विचार करती है कि मुझे तो लगता है ये किसी पूत की बधाई जा रही है। तो ताम के संबंध प्रतिशिक्ष मल्लिकम बृहन्नितम बस्तनुकृच्छ मध्यमा। इसने अपनी माया से दिव्य रूप धारण किया है। ऐसी लग रही थी कि साक्षात लक्ष्मी है और हाथों में कमल पुष्प लेकर के इछलाती बल खाती कमल पुष्प के साथ क्रीड़ा करती हुई जा रही थी। अच्छा एक बात बताऊं, यदि अच्छी घर की महिला हो या लड़की हो तो कहीं भी जाएगी तो हाथों में पुष्प लेकर के पुष्प के साथ अटखेलियां करते हुए या फिर मटकती हुई चलती है क्या? नहीं चलती, सौम्यता से चलती है। अगर अच्छी घर की है तो। पर ऐसी यह मायावी पूतना अपनी माया के द्वारा दिव्य रूप धारण करके जब उस गोकुल में आती हैं तो गोकुल में चलते चलते किसी को जानबूझ के ठोकर मार करके गिरा देती है। और जब वो गिर जाए संभल करके देखे तो मंद मंद मुस्कुरा देती है। उसकी हंसी को देख करके सभी मंत्र मुग्ध रह जाते हैं कि आज तक हमने गोपी बहुत देखी पर इतनी सुंदर गोपी हमने ना देखी अपनी आंखों से। सभी आश्चर्यचकित हैं। पर समस्त गोपियों ने जब पूतना की मायावी दिव्य रूप को देखा तो गोपियां यही विचार करती है कि ये साक्षात, हमें लगता है ये साक्षात नारायण की अर्धांगिनी लक्ष्मी है। धन्य है जहां पे प्रभु का अवतार हुआ है। चित्त में कहीं भी किसी के चित्त में मलिनता नहीं है, सबका हृदय पवित्र है, मन पवित्र है, विचार पवित्र है। मायावी पूतना में भी लक्ष्मी का दर्शन कर रहे हैं। और ऐसी वृत्ति जब हमारी आपकी हो जाए तो समझ लो ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा है हम सब के ऊपर। पूतना झूमती हुई मस्ती में उन गोपियों की टोली में होकर के पहुंच गई कहां? नंद भवन। और नंद भवन में पहुंच करके सभी बधाई दे रही है। तो यह पूतना मायावती पूतना भी सबके स्वर में स्वर मिला करके मैया बधाई हो। मैया ने अपनी आंखें से देखी, अरे कितनी सुंदर स्त्री, हमने पहले अपनी आंखें से ना देखी। पूछा कि बहन तुम कौन है, कौन हो, तुम्हारा परिचय क्या है? पूतना बोली आपकी जो मासी है ना, उनकी जो मासी है ना, उनकी मासी की मैं बिटिया हूं। अब पूतना तो हैरान रह गई, हे भगवान, एक मासी नहीं एक कई मासी सुना दी और पता नहीं कौन मासी की बेटी होगी। यदि मैं मना कर दूं कि हमने ना पहचानी तो बेचारी बुरो मान जाएगी। यशोदा शब्द का मतलब ही होता है जो सबको यश प्रदान करे, और नंद शब्द का अर्थ होता है जो सबको आनंद प्रदान करे, और जो सब दूसरे की यश की इच्छा। आजकल विशेष व्यक्ति इस तरह के मिलेंगे कि हमारा यश कैसे बढ़े, हमारी प्रतिष्ठा कैसे बढ़े, और हमारे सामने दूसरा छोटा कैसे दिखे।
इन उपायों को, इन कार्यों को करने में सभी लगे रहते हैं। और नंद बाबा दूसरे को आनंद प्रदान करने में लगे रहते हैं। हम आप अपना आनंद खोजते हैं, कैसे सुखी हो जाएं, पर नंद बाबा दूसरे के आनंद की खोज करते हैं कि अगला व्यक्ति कैसे सुखी हो जाए। जब इस तरह से आज के युग में स्त्री दूसरे को यश देने वाली हो जाए और नंद बाबा की तरह पुरुष दूसरे को आनंद प्रदान करने वाले हो जाएं, तो निश्चित रूप से हमारे घर भी श्री कृष्ण का अवतार होगा। बोलिए श्री बाल कृष्ण भगवान की जय। इस तरह से अब पूतना आगे बढ़ी। मैया ने कहा कि अच्छा बहना, कहो कैसे आना हो। बोले बस हम आपके लाला को देखना चाहती है अपनी आंखों पे। बोले अच्छा ठीक है। मैं अवाली अपनी लाला को सुंदर टीको लगा करके पालनों में सुलाई, आराम से उठाइयो मत, दूर से ही दर्शन करके लौटाइयो। बोली ठीक है। तो धीरे धीरे वह पूतना, मायावती पूतना आगे को बढ़ी मंथर गति से। पर जैसे ही आगे को बढ़ी तो भगवान ने अपने नेत्र बंद कर लिए। तो भगवान ने क्यों नेत्र बंद किया? क्या वो डर गए इस पूतना से? बोले नहीं। तो फिर एक संत कहते हैं भगवान ने नेत्र इसलिए बंद कर लिए कि बड़े बड़े योगिंद्र मुनिंद्र संत संन्यासी अमलात्मा विमलात्मा कई जन्मों तक जब तप साधन आदि करते हैं तब कहीं जाकर के मेरी प्राप्ति होती है। इस दुष्ट पूतना ने ऐसी कौन सी साधना की है जो सहज रूप से मेरा दर्शन करने आ गई है? अतः नेत्र बंद करके भगवान पिछले जन्म को देखना चाह रहे हैं। ये पूर्व जन्म में क्या थे? अरे ये तो राजा बलि की बिटिया है रत्नमाला। बड़ी प्रसन्न हुई। अरे महान भक्त राजा बलि, जिस राजा बलि ने अपना सर्वस्व मुझे दान में दे दिया, अपना श्री विग्रह भी मुझे दान में दे दिया, ये उसकी बिटिया है। कोई बात नहीं, भक्त की बिटिया है तो इसका उद्धार करना मेरा धर्म नहीं परम धर्म है। आज मैं इसका उद्धार करूंगा। इसीलिए भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। जब वामन रूप में भगवान राजा बलि के यहाँ गए थे ना, तो दिव्य स्वरूप को देखा तो पूतना एकदम मोहित हो गई, व्यामोहित हो उठी और मोहित हो करके मनी मन विचार करती कितना सुंदर है ये बौना सा नन्हा सा बालक। यदि भगवान ऐसे पुत्र मुझे देते तो अपने अंक में भर करके मैं दुग्ध पान कराती। पर जैसे ही भगवान वामन रूप से विराट रूप धारण करते हैं तो बड़ा क्रोध में आ गए और क्रोध में आकर के विचार करती है कि ऐसे पुत्र से तो भगवान हमें वंचित रखें, और यदि ऐसा पुत्र मेरे गर्भ से जन्म ले ले तो ऐसे पुत्र को कालकूट विष पिला करके मैं मार देती। भगवान ने कहा देवी जी हम आपकी दोनों मनोरथ पूर्ण करेंगे। एक मन से आपने मैया की तरह मुझे दुग्ध पिलाना चाहा और दूसरे मन से आप मारना चाह, तो कोई बात नहीं, मैया की भावना आपको मेरे प्रति है तो मैं, आप एक भक्त की बेटी हो इसलिए आपको मैं अपनी मैया की गति जो प्रदान करूंगा वही गति आपकी केवल इस मात्र भावना को लेकर के मैं वो दिव्य धात्रोचित गति प्रदान करूंगा। इसलिए भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। विभूत्यतां बालकमारिकाग्रहं चराचरात्मा सन्मीलिते क्षणः। एक संत कहते हैं भगवान ने नेत्र इसलिए बंद कर लिया। इसलिए बंद कर लिया, भगवान नेत्र बंद करके देवादिदेव भोलेनाथ का स्मरण करते हुए विचार करते, प्रभु जब समुद्र मंथन हुआ तो तब भी आपने हालाहल विषपान किया था और आज फिर से आपकी बारी आ गई है, क्योंकि पैदा होने की देर ना भई और पूतना बंद कर ले। विभूत्यतां बालकमारिकाग्रहं चराचरात्मा सन्मीलिते क्षणः। सुंदर को एक साधारण सहज बालक ने नेत्र इसलिए बंद किया क्योंकि भगवान के रोम रोम में असंख्य ब्रह्मांड स्थापित है और उन असंख्य ब्रह्मांड में असंख्य जीव हैं। तो जैसे ही पूतना मासी नजदीक सने सने आ रही है वैसे ही असंख्य ब्रह्मांडों में असंख्य जो जीव हैं वो सब भयभीत हो गए, थर थर कांपने लगे कि प्रभु का तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, पर इन्होंने यदि विषपान कर लिया तो कहीं हम सबका प्राणांत न हो जाए।
भगवान के रोम रोम में असंख्य ब्रह्मांड हैं, तो समस्त ब्रह्मांड को आपने तिरोहित कर लिया इस बाल्यावस्था में। भगवान ने नेत्र बंद करके कहा, रे भाई आप लोग चिंता मत करो, मैं ब्रह्मांडाधिनायक हूं, आप सबका बाल विवाह का नहीं होने वाला है। इसीलिए भगवान ने नेत्र बंद कर लिया। और भगवान ने नेत्र क्यों बंद कर लिया ये तो भगवान जाने, पर आचार्य वृंद अनेक उदाहरण देकर के इन दिव्य मंगलमयी कथा को कहते हैं। यह पूतना आगे बढ़ी और भगवान को बड़ी सहजता से गोद में उठा लिया और गोद में उठा करके आकाश में उड़ी। अपना स्तन भगवान के मुख में दिया और स्तनपान कराते हुए आकाश में उड़ी। जैसे ही आकाश में उड़ी, भगवान ने विचार किया कि चलो कुछ दूर और चलो। जब कंस के द्वारा लगाई हुई बगीचा के पास पूतना पहुंची भगवान को लेकर के, तो विचार करने लगे इसी वाटिका के ऊपर इसे समाप्त करना चाहिए पटको। तो भगवान ने क्या किया, अपने दिव्य मुखार विंद से पूतना के स्तन को पान करने लग गए, चुसुर चुसुर करके पीते चले गए। और महाराज ज्यों ज्यों दुग्ध पान करते हैं, कैसे पान कर रहे हैं, श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं कि तस्मिन् स्तनं दुर्जरवीर्यमुल्बणं घोराङ्गमादाय शिशो ददावत् गाढं कराभ्यां भगवान् प्रपेट्य तत् प्राणैः समं रोष समन्वितो पिबत्। प्राणैः समं रोष समन्वितो पिबत्। रोष पूर्वक पान कर रहे हैं। रोष शब्द का अर्थ बहुत ध्यान से सुनिएगा, रुद्र समन्वितो भवत्, अर्थात रुद्र देवादिदेव भोलेनाथ को साथ में लेकर के, रुद्र को साथ में लेकर के आज रुद्र मानो भगवान शंकर पी रहे हैं विष को, और स्वयं दुग्ध को भगवान पान कर रहे हैं। और मने और इतना ही नहीं, रुद्र देवता जो हैं वो किसके देवता हैं, संहार के देवता है। तो भगवान विचार करते हैं प्रभु अब संहार आप ही के हाथ से इसका करवा दूं, इसलिए आप आ जाओ मेरे साथ। तो रोष समन्वितो पिबत, रुद्र समन्वितो पिबत, रुद्र के साथ समन्वित होकर के भगवान दुग्ध पान करते हैं और सने सने दुग्ध पान करने लगे। जैसे भगवान के सुमधुर पतले पतले होंठ इस पूतना के स्तन से स्पर्श किया, तो महाराज मातृभाव जाग उठा। पूतना की जो मातृभाव है वो जाग उठी। विचार करती, अरे मैंने तो काल कुल विष लगा करके आए, यदि ये पान कर जाएंगे तो कहीं इनकी मृत्यु न हो जाए, क्योंकि सात्विक गुण जग आए। राक्षसी वृत्ति तामसी वृत्ति समाप्त हो गई प्रभु के स्पर्श होते ही। तो चिल्ला पड़ी, सामंच मंचालमिति प्रभाषिणी निष्पीड्यमाना खिल जीव। मंच मंच छोड़ छोड़, इस स्तन में विष लगे पड़े, कालकूट विष, इसको यदि आप पान करोगे तो आपकी मृत्यु न हो जाए। पर भगवान कहते हैं कि मासी अब मेरी चिंता मत कर। आचार्य श्री कृपा शंकर जी कहते थे अब है नहीं, साकेतवासी हो गए, बहुत अच्छे संत थे। आचार्य परम पूज्य श्री कृपाचार्य जी महाराज, कृपा शंकर जी महाराज अपने जीवन में न जाने कितने विद्यार्थियों को संत बना दिया। और जो गृहस्थ आए, जिन जिन लोगों ने उनका संग किया, उन लोगों को आपने ऐसा दिव्य संस्कार प्रदान किया कि वो साधु बन गए। आज आप साकेतवास हो चुके हैं, आप नहीं हैं, पर उनकी यादें सदैव सताती रहती है। ऐसे महाप्रभु थे। आचार्य कृपा शंकर जी कहा करते थे अपनी कथा में कि पता है पूतना कैसे मरी, भगवान ने नहीं मारा। तो कहते हैं जब भगवान दुग्ध पान कर रहे थे, तो जब पूतना बोले मुंच मुंच, अरे छोड़ छोड़, तो भगवान बोल पड़े, मासी मैं तो एक जल्दी से किसी को पकड़ता नहीं, और जब पकड़ता हूं तो छोड़ता नहीं। जैसे सुना तो पूतना हैरान रह गई, अरे ये 6-7 दिन का बालक है और अभी बोल रहा है। यह सुन करके उसे इतना आश्चर्य हुआ कि हार्ट ही फेल हो गया और वो मर गई अगले। प्रेम से बोलिए राधे राधे।
और इस तरह से पूतना आकाश से धम्मदी से नीचे गिरी। पतमानोपि तद्देहस्त्रे गभ्युत्तन्तरद्रुमा चूर्णयामास राजेन्द्र महदासीतदद्भुतम्। त्रिगभ्युत्तर 3 कोस तक कंस की जो बगिया थी सबको चूर्ण चूर्ण कर दिया और पूतना मारी गई। और इस तरह से पूतना का वध हो गया। और भगवान उस पूतना के वक्षस्थल पे कज्जल स्थल पूतना एकदम काली कलूटी थी। उस काली कलूटी पूतना के वक्षस्थल के पास भगवान नीलमणि की तरह चमक रहे, अद्भुत शोभा हो रही है। और उनकी इस दिव्य शोभा को देख करके ऐसा प्रतीत होता जैसे कोई नीलमणि हो कज्जल पहाड़ के मध्य। अद्भुत शोभा, बड़ी दिव्य शोभा। जब गोपियों ने, यशोदा मैया ने देखा कि मेरे लाला नहीं, तो हैरान हो गई और ढूंढते ढूंढते पहुंच गए। खूब दूर तक जब निकल के आए तो देखते हैं करे विशाल का पूतना मरी पड़ी है और भगवान से वक्षस्थल पे क्रीड़ा कर रहे हैं। मैया तो चीख पड़ी, चिल्ला पड़ी, मेरे लाला को जल्दी से नीचे उतारो। महाराज सीढ़ी लगा करके, नसैनी सीढ़ी लगा करके और उस बालक प्रभु को नीचे उतारा गया। उतार करके मैया की गोद में दिया। मैया विचार करती है इसने सबको छू लिया, अर्थात मुर्दे को छू लिया है, अतः इसे शुद्ध करना चाहिए। तो मैया अपने पुत्र को लेकर के कहाँ गई? गौशाला गई। और गौशाला में जाकर के गाय गोबर का पूरे अंग में श्री विग्रह में, प्रभु के श्री विग्रह में लेपन किया। गोमूत्रेण स्नापयित्वा पुनर्गोरज सार्वकम् रक्षां चक्रुश्च सकृता द्वादशांगे सुनामभिः। देखिए ये 5 चीजें जो है ना, गौमूत्र, गाय गोबर, गाय घी, गाय गोबर और गाय दूध, ये 5 चीज जो है ना ये अमृत है और इनकी बड़ी महत्ता है। कहते हैं पंचगव्य प्राशन करके बड़े बड़े यज्ञ कार्यों को प्रारंभ किया जाता है। जब तक आप पंचगव्य प्राशन नहीं करते तब तक आपकी अच्छी तरह से शुद्धि नहीं होती है। बड़े बड़े यज्ञ आदि कृत कार्यों में पंचगव्य प्राशन किया जाता है। यत्त्वगस्थिगतं पापं देहे तिष्ठति मामिके प्राशनात् पंचगव्यस्य दहत्यग्निर्वेहनम्। जैसे ही पंचगव्य का प्राशन करते हैं तो जितने भी हमारे पाप हैं वो सारे रुई की भांति जल करके तत्क्षण भस्मीभूत हो जाते हैं। पंचगव्य में वो शक्ति, वो सामर्थ्य है। पर गैया, आज की जो गैया वो गैया नहीं, देसी गैया होनी चाहिए। समस्त अंग प्रत्यंग में अनेकानेक देवी देवताओं का वास है गौ माता के शरीर में। पर लक्ष्मी मैया पीछे रह गई थी। ब्रह्मा जी जब ये व्यवस्था दे रहे थे, लक्ष्मी मैया को खबर लगी तो माँ लक्ष्मी भागती हुई आई और आकर के विधाता ब्रह्मा से प्रार्थना करती कि मुझे भी कोई स्थान दे दो गौ माता के अंग में रहने के लिए। विधाता ब्रह्मा ने कहा और तो जगह कोई नहीं बची है, पर बची है तो केवल गोबर में स्थान बची, गोबर की जगह खाली है। आप ऐसा करो इस गोबर में निवास कर जाओ। तो गोबर में निवास कर जाओ। तो माँ लक्ष्मी ने कहा ठीक है, मुझे मंजूर है। तो गाय गोबर में लक्ष्मी मैया निवास कर गए। पर आज लक्ष्मी से युक्त जो गोबर है वो हमारे प्रांगण में है ही नहीं। प्रांगण में क्या हमारे गांव में नहीं है, अरे गांव में क्या हमारे नगर में नहीं है। पर धन्य है संत, आज भी जो उच्च कोटि के संत हैं उन्होंने आज ये व्यवस्था करी है। और उन संतों में बहुत संत हैं, अनेकानेक संत हैं। पर आजकल परम पूज्य श्री राजेंद्र दास जी महाराज गौ माता के प्रति, गौ की सेवा अद्भुत सेवा, सराहनीय सेवा है। उनके श्री चरणों में दास का सत सत बंधन है। आज के संत जो स्थिति हमारी है, जो व्यवस्था ठाकुर जी ने हमें प्रदान करी उसमें संतोष नहीं है। बड़े बड़े जो जगत गुरु हैं वो जगत गुरु दूसरे के स्थान को हड़पने में लगे हुए हैं।
और ये अयोध्या में ये लीला खूब जम करके चल रही है। उन्हें हम आप बोल भी नहीं सकते, अगर बोलेंगे तो वो लापता भी कर सकते हैं। ऐसी स्थिति है हमारे इस भारत भूमि की, अवध धाम की। और उनके प्रवचन सुनो आप तो ऐसा प्रतीत होगा कि आपके हृदय में, आपकी आंखों के समक्ष साक्षात भगवान को उतार के रख देते हैं। धिक्कार है आपके प्रवचन को। आपकी वाणी में वो सामर्थ्य है कि आप भगवान को सभी के नजरों के सामने प्रकट कर देते हो, हृदय में स्थापित कर देते हो। पर आपके आचरण में ऐसे मलिन आचरण है कि महाराज आपके दिव्य वाणी को सुनकर के भी घृणा होती है। इतनी अच्छी अच्छी बातें उपनिषद की बात करते हैं। अरे जब आप जैसे महान लोग ऐसा करेंगे तो हम साधारण लोग क्या करेंगे? जब आप बिगड़े हैं तो हम साधारण तो बिगड़ेंगे। इसलिए आप सभी से मेरा निवेदन है, मुझ बालक के आपके चरणों में प्रणाम करके निवेदन है कि आप लोग ऐसे कृत्य को न करें, संभाले अपने आप को। यदि करना है तो गौ माता की सेवा अधिक से अधिक बढ़ाएं। हमारी तो सामर्थ्य ही नहीं है, रह भी रहा हूं तो किराए के घर में रह रहा हूं, कर ही नहीं सकता। धन की भी ऐसी व्यवस्था नहीं, कथा वार्ता भी करने जाता हूं तो मांग नहीं होती है कि मुझे इतना पैसा चाहिए तब आपके यहाँ कथा कहने के लिए आऊंगा। हाँ, मेरे जो संगीत वादक हैं, मेरे जो आचार्य हैं, उन्हें आप दक्षिणा दे दो, बाकी हमारी कोई मांग नहीं। 11 रुपया दो या फिर 1100 दो या 11 लाख दो, मेरा भाग्य। आज तक ऐसा हुआ नहीं कि कोई 11 लाख देवे। मैं कानपुर गया था, आज ही सुबह सुबह चर्चा हुई, मनीष भैया हमारे साथ थे, कथा कहने गए। पैसे वाला था, उतना गरीब निर्धन नहीं था। कथा हुई कि हमें कथा करानी है, पितृदोष है, प्रदक्षिणा नहीं दे पाऊंगी। हमने कहा ठीक है मैया, कोई बात नहीं, आप चकाचक भोजन कराना, जरा पेट से मैं दरिद्र हूँ। बोली ठीक है। तो भोजन पानी तो बहुत अच्छा रहा। और मैंने कहा आचार्य को देना ही पड़ेगा, जो पाठ करेंगे भाई मेहनत होता है। मैं फ्री हो सकता हूँ, सब फ्री नहीं हो सकते। हमारे साथ जो ब्राह्मण रहेंगे उन्हें देना होगा। तो आचार्य ने भागवत पाठ करने वाले, उनकी दक्षिणा 11,000 या शायद 7,000 ऐसे कुछ था, जो भी हो ध्यान नहीं है, कई साल की बात है। और हमारे मनीष जी थे, इनको 5100 रुपया दक्षिणा थी। भागवत की पूर्णाहुति हुई और दक्षिणा मिली सभी को, जिनको जो मिलना था मिला। और हमें 1100 रुपये मिले। और उन 1100 रुपये में यहाँ से जाना आना हुआ मेरा, वो किराया भी नहीं। आपको मनीष भैया को जानकारी हुई तो आप बोले कि भैया ये हमें अच्छा नहीं लग रहा, आप ऐसा करो, 5100 में आधा पैसा आप ले लो, आधा मैं ले लेता हूँ। हमने कहा अरे काहे चिंता करते हो, भागवत भगवान है, कल्प वृक्ष की छाया में हूँ, आज नहीं कल हमें भंडार से भर देंगे, इसलिए चिंता मत करो। आपने बहुत जिद किया और भगवान की कृपा है। धन तो बहुत नहीं है, पर भगवान अभी तक वर्तमान समय तक हमारी बुद्धि को ठीक रखे, हमारे आचार विचार को ठीक रखे, हमारी सारी व्यवस्था हो रही है। भले निर्धनता में व्यवस्था हो रही है, पर मन में हाय हाय नहीं है, शांति से जीवन व्यतीत कर रहा हूं। और भगवान की कृपा रहे तो मैं तो निवेदन करता हूं किसी तरह से मेरा जीवन व्यतीत हो। तो गौ सेवा, देसी गौ माता की सेवा अवश्य होनी चाहिए। आज कई संत ऐसे हैं कि अपना सर्वस्व गौ माता की सेवा में लगाकर गौ माता की सेवा कर रहे हैं। मैया ने 12 दिव्य श्लोकों के द्वारा कन्हैया को झाड़ा लगाई। इंद्रियाणि ऋषिकेश प्राणन नारायणो वतु श्वेत दीप प्रतिष्ठितम मनोयोगेश्वरो वतु आदि दिव्य मंगलमय नाम के द्वारा झाड़ा लगा करके भगवान को नजर उतारी है मैया ने। और अब नंद बाबा तब तक भागते भागते आए, देखा पूतना मरी पड़ी तो आश्चर्यचकित रह गए कि वसुदेव जी ने कहा था कि तुम्हारे यहाँ विपत्ति आने वाली है, सो हमें पहुंचने की देर ना भई, तब तक ये पूतना मासी आ गई। पर नारायण की इतनी कृपा भई कि ये मारी गई खुद ब खुद। कोई बात नहीं, ग्वाल वालों ने कहा कि अब क्या करो, इतना ये 6 कोस की लंबी चौड़ी शरीर इसका। बोले कोई बात नहीं, अस्त्र शस्त्र लाओ, इसके हाथ पैर को टुकड़े टुकड़े करो और जितने भी कंस के ये वाटिका जो
पेड़ टूटे पड़े हैं ना, उन सबको एक जगह इकट्ठा करके चिता बनाओ। वो एक चिता नहीं, कई चिता बने और उन समस्त चिताओं पे कुछ कुछ अंग रख करके जब अग्नि लगाई गई तो महाराज आश्चर्य हुआ। दह्यमानस्य देहश्च धूमश्चागुरसौरवः, उस पूतना के शरीर से दिव्य सुगंध प्रवाहित होने लगी। महाराज परीक्षित चौंक गए, गुरुवर ये पूतना राक्षसी, इसके शरीर से, इसके शरीर का दग्ध होने पर दिव्य ऐसी सुगंध प्रवाहित हो रही है। श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन जिसका स्पर्श स्वयं त्रिलोकीनाथ ने कर लिया, श्री हरि प्रभु ने कर लिया, यदि उसके शरीर से ऐसी दिव्य सुगंध निकले तो कौन सी बड़ी बात है? कोई बड़ी बात नहीं है। और इस तरह से किम पुनः श्रद्धया भक्त्या कृष्णाय परमात्मने यच्छन प्रियतमं किम नो रक्तास्तन्मातरो यथा। भगवान ने पूतना का उद्धार किया। अब गोस्वामी श्री तुलसीदास जी कहते हैं, गई मारन पूतना कुछ काल कूट लगा, मातु की गति ताहे देनी कृपालु यादव राम। गई मारन पूतना कुछ काल कोट लगा, मातु की गति ताहे देनी कृपालु यादव राम। ऐसी कौन प्रभु की प्रभु की रीत ऐसी, कौन प्रभु की रीत है? ऐसी रीत कौन सी प्रभु की है? जो दुष्टा पापनी पूतना अपने स्तन में कालकूट विष लगा करके मारने की इच्छा से आई, पर ऐसे कृपाल यादव नंद के नंदन हैं जिन्होंने धात्रोचित गति प्रदान कर दी। अस स्वभाव कहो सुनहो न देखो, अस स्वभाव कहो सुनहो न देखो, जहि खगेश रघुपति समय हो, जहि खगेश रघुपति सजिए हो। जन अवगुण प्रभु मान न काहू, जन अवगुण प्रभु मारन काहू, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। हमारा स्वभाव जहि जाना, हमारा स्वभाव जहि जाना, नहीं भजन करि भाव न आना, नहीं भजन भाव न आना। इस तरह से जो दिव्य प्रभु का मृदुलमय स्वभाव है, करुणामय स्वभाव है, और ऐसे प्रभु से भी यदि हम आप प्रीति न करें, उनके चरणाश्रित होकर के उनका भजन न करें, तो इससे बड़ी अज्ञानता क्या होगी। ऐसे कृपाल यादव है, ऐसे प्रभु श्री हरि के श्री चरणों में सत सत प्रणाम है। श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं कि इस पूतना की मंगलमय कथा को जो प्रेम पूर्वक श्रवण करता है तो क्या होता है। य एतत् पूतना मोक्षं कृष्णस्यार्भकमद्भुतं, शृणुयात् श्रद्धया मर्त्यो गोविंदे लभते रति। इस कथा को जो कहता है, प्रेम पूर्वक जो श्रवण करता है, तो गोविंद में उसकी रति होती है, प्रीति हो जाती है। ऐसी यह दिव्य चरित्र है। बोले श्री पूतना मर्दन भगवान की जय। और अब भगवान 3 महीने के हुए, और जैसे ही 3 महीने के हुए तो आज भगवान ने अचानक झूला झूलते झूलते करवट ले ली है। और जैसे ही भगवान ने करवट ली तो यशोदा मैया ने कहा, अरे नाई। बोले हाँ माई। अरे पूरे गोकुल में जाकर के न्योता दे दे, काहे बात की? तो करवट लेवे की बधैया है, सभी आवे। महाराज समस्त गोपियां उमर घुमर करके आने लगी।
और जैसे ही गोपियां आई तो सारी गोपियां झूम झूम करके नाचना गाना चाह रही हैं। यशोदा मैया कहती हैं, हवाली हमने छोड़ा को स्नान करा करके श्रृंगार करके टीका लगा करके सुलाइए और तुम सब नाच नाच के कूद कूद करके इसे जगाएगी। एक मिनट रुक जा, मैं अपने लाला को बाहर किए देती हूँ। और ऐसा कह करके एक बैलगाड़ी के ऊपर आंगन में जितने भी माखन घी दूध दही के मटकी थे उन मटके को बैलगाड़ी पर छोड़ा और पालने को ले जा करके बैलगाड़ी के कोने में टांगा। और छोटे छोटे बच्चों से कहा, जरा लाला का ध्यान रखना। और इधर सारी गोपियां झूम झूम करके गा उठी, कन्हैया झूले पलना नेक धीरे झोटा दीजे, 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 नेक धीरे झोटा दीजो, नेक होले होले झोटा दीजो, नेक धीरे झोटा दीजो, नेक होले होले झोटा दीजो, नेक धीरे झोटा दीजो, नेक होले होले झोटा दीजो, नेक धीरे झोटा दीजो, नेक होले होले झोटा दीजो, कन्हैया कन्हैया झूले पलना नेक धीरे झोटा दीजे, कन्हैया झूले पलना नेक होले झोटा दीजो। हाँ मथुरा में हरि जन्म लियो है, मथुरा में हरि जन्म लियो है, हाँ मथुरा में हरि जन्म लियो है, मथुरा में हरि जन्म लियो, हाँ गोकुल में ओह। गोकुल में झूले पलना नेक होले झोटा दीजे, गोकुल में झूले पलना नेक होले झोटा दीजो, कन्हैया झूले पलना नेक होले झोटा दीजे, कन्हैया हरि हरि लय वसुदेव चले गोकुल को, ले वसुदेव चले गोकुल को, लय वसुदेव चले गोकुल को, ले वसुदेव चले गोकुल को, वसुदेव चले गोकुल को, ले वसुदेव चले गोकुल को, जाके जाको चरण पखारे यमुना नेक धीरे झोटा दीजे, रख चरण पखारे यमुना नेक धीरे झोटा दीजो, नेक धीरे झोटा दीजे, नेक होले होले झोटा दीजे, नेक धीरे झोटा दीजे, नेक होले होले झोटा दीजे, कन्हैया कन्हैया झूले पलना नेक धीरे झोटा दीजे, कन्हैया झूले पलना नेक होले झोटा दीजे, कन्हैया झूले पलना नेक होले झोटा दीजे, कन्हैया नंद लाला ओ नंद लाला, नंद लाला झूले पलना नेक होले झोटा दीजे, कन्हैया झूले पलना नेक होले झोटा दीजे, उनके धीरे झोटा दीजे, अनके होले झोटा दीजे। बोले श्री बाल कृष्ण भगवान की। इस तरह से सारी गोपियां यशोदा मैया के आंगन में बधैया गा रही हैं। एक बात बताऊं, सच्ची बात, मैंने आपको पहले भी निवेदन किया कि मुझे गाना नहीं आता है, और जब भजन गाता हूं और तबले की जब आवाज सुनता हूं तो मेरे धड़कन जो है ना धड़कने लगता है।
मन डिसबैलेंस हो जाता है, फिर लगता है कि कब कहाँ क्या बोलूं, किधर गिरूंगा, कहाँ से उठाऊंगा, समझ में नहीं आता, फंस जाता हूँ चक्कर में। ये तो भगवान की कृपा है कि थोड़ी बहुत जैसे तैसे गा लेता हूँ, पर कोई बात नहीं। राम नाम लड्डू, गोपाल नाम घी और हरि नाम मिश्री, गोल गोल पी। तो भगवान की कथा, भगवान के भजन और भगवान नाम चाहे जैसे भी लो आप, आनंद ही आनंद है, मीठा ही लगता है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। तो बैलगाड़ी के सहारे मैया ने जो लाला को टांग रखी थी, अचानक एक उत्कच नाम का दैत्य आया, और यह दैत्य आने से पहले एक बार लोमस ऋषि के आश्रम में पहुंचा। ये है कौन? कहते हैं हिरण्याक्ष नाम का दैत्य था। ये हिरण्याक्ष का पुत्र था। तो ये इतना शक्ति संपन्न था कि लोमस ऋषि के आश्रम में पहुंच करके जितने भी पेड़ पौधे फूल आदि थे, इन सबको अपने शरीर से मसल मसल करके समाप्त कर दिया। लोमस जी जब कुटिया से बाहर आए, देखा तो बड़े क्रोध में आए, बोले तुम्हें अपने शरीर पे इतना अभिमान है, जा तुझे मैं साप देता हूँ कि तेरा शरीर ही समाप्त हो जाए, वायु प्रधान तेरा शरीर हो जाए। महाराज लगा गिर गिराने के लिए, चरणों में गिर पड़ा, सरकार क्षमा करे, आप तो संत हैं, आपका हृदय करुणा से भरा होता है, दया करो। तो लोमस जी ने कहा कोई बात नहीं, जिस चीज पे तू बैठेगा या जिस चीज में तू प्रवेश कर जाएगा वही तेरा स्वरूप हो जाएगा। तो यह आज उत्कच नाम का दैत्य कंस के द्वारा भेजा हुआ बैलगाड़ी में भगवान है, तो बैलगाड़ी में ही प्रविष्ट होकर के विचार करता है कि श्री कृष्ण को इसी बैलगाड़ी के अंतर्गत दबा करके समाप्त कर दिया। भगवान ने देखा ये दुष्ट मुझे मारने के लिए आया है, और मेरी मैया सभी गोपियां सब झूम झूम करके मेरी बधैया गा रहे हैं और मुझे घर से बाहर निकाल दिए हैं। तो कोई बात नहीं, इस दुष्ट को मैं जरा स्वाद चखाओ। तो आपने क्या किया? औत्थानि गौत्सख्यमना मनस्वनि समागतान् पूजयते प्रजौकसः नैवाशृणोद वैरुदितं सुतस्य सा रुदन् स्तनार्थी चरणाबुदक्षिपत्। भगवान ने अपने छोटे से चरण को उठा करके स्पर्श मात्र किया उस बैलगाड़ी पे। महाराज देखते ही देखते वो बैलगाड़ी ऊपर को उड़ा और कई चक्कर काट करके जब गिरा तो उत्कच नीचे और ऊपर से बैलगाड़ी और उत्कच मारा गया। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। जितने भी दूध दही मैया भाग करके बाहर आई, देखा कि बैल की गाड़ी टूटे पड़े हैं और लाला कुछ दूरी पे गिरा पड़ा है। दौड़ करके उठा करके गोद में ले करे, मेरो लाला तो ठीक ठाक है। पर लाला एकदम सकुशल बच्चों से पूछा क्यों रे, क्या हुआ था यहाँ पे, ये बैलगाड़ी कैसे टूटी? तो बच्चों ने कहा ओचे ओचोरव्यवसित मतीन गोपान गोपीश्च बालका रुदतानेन पादेन क्षिप्तमे तन्न संशयः। अरे मैं आपके पास आकर के आपको खबर देना ही चाह रहा था, तब तक आपके लाला ने अपने पैरों को उठा करके जो ठोकर मारी कि बैलगाड़ी आकाश में उड़ती चली गई। मैया ने कहा लगता है कि तुम सबने भांग पी ली है। अरे पैदा होने की देर ना भई और यहाँ ने बैलगाड़ी में ठोकर मारी तो आकाश में उड़ गई। मैं नहीं मान सकती। बेचारे छोटे छोटे बच्चे मैया की बात को टाल न सके। नते शब्द धीरे गोपा बाल भाषित मृत्युता अप्रमेयम बलम तस्य बालकस्य नते विदोह। इस तरह से उत्कच नाम का जो दैत्य था उसका भगवान ने उद्धार किया। अब एक दिन भगवान दूसरी लीला करते हैं। एकदा रोहमारूढ़ं लालयन्ते सुतं सते गरिमाणं शिशोर्वोढुं नसेहे गिरिकूटवत्। एक दिन मैया अपने लाला को दिव्य श्रृंगार करके अपने गोद में बिठा करके दुग्ध पान करा रही थी और अचानक भगवान ने तिरछी नजर से जब देखा तो क्या देखा, तृणावर्त मामा प्रतीक्षा में बैठे हुए। ये भी राक्षस था। भगवान ने विचार किया मामा जी ने उड़न खटोला भेजी है, या उड़न खटोला पे बैठ करके जरा गोकुल का परिभ्रमण कर लूं। क्यों? क्योंकि आगे माखन चोरी लीला करनी है। अतः भगवान ने विचार किया कि मैया तो गोद से यूं उतारने वाली नहीं, तो भगवान ने अपने
शरीर का वजन बढ़ाना शुरू किया। गरिमाणम शिशोर बोढ़ुम नसे हे और सने सने भगवान ने अपने वजन को इतना बढ़ा लिया कि मैया को लग रहा है कि हे भगवान अभी लाला हल्को फुल्को सो, मेरो लाला इतना वजनदार कैसे। मनी मन विचार करती हो मैं घंटन पे अपने लाला को गोद में लेकर के बैठे बैठे मेरे पैर भरा है, शायद इसीलिए भारी लग रहा है, नहीं तो लाला भारी आ जाए। अब आप देखते हैं कथा में भी हम बैठते हैं, कभी इस पैर को उठाते हैं, कभी उस पैर को उठाते हैं, कभी आगे करते हैं, कभी पीछे करते हैं, क्योंकि पैर भर आते हैं। तो मैया को लगा कि शायद बहुत देर से अपने लाला को लेकर के मैं बैठी हूँ तो शायद पैर मेरे भर आए हैं, चलो कोई बात नहीं, इसे नीचे उतार देती हूँ। और ऐसा विचार करके नीचे उतार करके घर के कामकाज को करने चली गई। तृणावर्त को मिला मौका और महाराज मौका मिलते ही तृणावर्तः शांतरयो वाद्यारूप धरोहर कृष्णं न भोगतो हन्तुं न शक्नोत् भूरिभार वृत। यह तृणावर्त नाम का जो दैत्य था विशाल भयंकर आंधी का रूप धारण किया। ऐसा भयंकर आंधी का रूप धारण किया कि बड़े बड़े महलों को भी ये उड़ा के ले जाता, इतनी शक्ति थी इसके पास। गांव गांव नगर नगर को उड़ा के ले जाता, ऐसा सामर्थ्यवान था। पूरी शक्ति लगा करके भगवान को उड़ा के आकाश में ले गया। भगवान भी बड़े प्रेम से तृणावर्त के पीठ पे जाके बैठ गए और 10 योजन ऊपर तक ले गया यह तृणावर्त नाम का दैत्य भगवान को। भगवान भी चलते चले गए और चलते चलते भगवान ने फिर वही लीला करी जो लीला अपनी मैया के साथ करी थी। भगवान ने सने सने पुनः अपने वजन को बढ़ाना शुरू किया, वजन को बढ़ाना शुरू किया। इस तृणावर्त नाम का जो दैत्य था मनी मन विचार करता है कहीं नंद के छोड़ा की जगह हमने कहीं नंद के आंगन का कोई पत्थर तो नहीं उठा लिया, भारी शिला तो नहीं उठा ली। पलट करके देखता, भगवान ने विचार किया कि शिला में मुझे लोग देखते हैं और ये मैं प्रत्यक्ष इसके पीठ पे बैठा हूँ, फिर भी मुझ में ये पत्थर का दर्शन कर रहा है, चलो इसे शिला से ही पटकते हैं। तो भगवान ने तमंतरिक्षात् पतितं शिलायां विशीर्ण सर्ववयवं करालं पुरं यथा रुद्रसरेण विद्धं श्रियो रुदत्तो ददृशुः समेता। महाराज तृणावर्त नाम का जो दैत्य था ना, दोनों हाथों से उसे गले को पकड़ा और पकड़ करके दबाना प्रारंभ किया। तो महाराज 10 योजन ऊपर से पत्ते की भांति दम्मती से गिरा और जहाँ गिरा तो शिला से इसका सिर टकराया और सिर टकराते ही चकनाचूर हो गया और इसी के साथ तृणावर्त मारा गया। बोले भक्त वत्सल भगवान के। मैया दौड़ करके आई तो क्या देखती है कि तृणावर्त नाम का दैत्य मारा गया। मैया बड़ी दुखी हो जाती है कि जब देखो तब आए दिन कोई न कोई दैत्य आकर के मेरे लाला को मारना चाहता। हमने किसका क्या बिगाड़ा? हिंस्रस्व पापेन विहिंसतः खलः साधुः समत्तेन भयात् विमुच्यते। आज मैं समझ गई जो दुष्ट होता है वह अपनी दुष्टता से ही मरता है। ये दुष्ट आकारण ही मेरे पुत्र के शत्रु बने पड़े हैं, पर ये दुष्ट हैं तो परमात्मा इनकी दुष्टता से ही इसे समाप्त कर देते हैं। और इस तरह से विचार करके अपने लाला को उठा करके प्रेम पूर्वक अपने महल में लेकर के जाती हैं। और इस तरह से लीला करते करते भगवान ने एक बार लीला करी। क्या? त्रिभुवन देवादिदेव भोलेनाथ मन में विचार करने लगे कि मेरे परमाराध्य प्राणाधार श्री हरि बाल रूप में नंद के भवन में आए हैं। चलो जरा प्रभु श्री प्राणेश्वर हृदयेश्वर मेरे आराध्य देवी का दर्शन तो करूं कि बाल रूप में उनकी कैसी छवि है। ऐसा विचार करके दिगंबर वेशधारी देवादिदेव भोलेनाथ हाथों में त्रिशूल डमरू जटाजूट धारण कर दिव्य श्रृंगार करके मस्ती में चाल चलते हुए पहुंच गए। कहां? वृंदावन यमुना के पावन तट। और इधर भगवान ने देखा क्या? देवादिदेव भोलेनाथ त्रिपुरारी आए हैं, मेरे आराध्य देव आए हैं, इनसे मिलन कैसे हो? तो भगवान ने एक रास्ता निकाला। क्या? भगवान रुदन करने लगे और रोए तो इतना रोए कि मैया परेशान, बाबा परेशान, समस्त नगर वासी परेशान, पर कन्हैया के प्रभु के जो है रुदन बंद नहीं हो रहे, रोना बंद नहीं हो रहा है। एक गोपी
यमुना जी से जल भर के जब आ रही थी तो उसने देवादिदेव भोलेनाथ का दर्शन किया था। आकर के मैया से कहती, मैया यदि तेरी आज्ञा हो तो मैंने यमुना के पावन तट एक दिव्य सुंदर बाबा को बैठा देखा, बड़े अद्भुत, बड़ा अद्भुत स्वरूप। मुझे लगता है निश्चित रूप से वो तांत्रिक होंगे। अगर उन्होंने तेरे लाला को झाड़ा लगा दी तो शायद तुम्हारे लाला ठीक हो जाएंगे, स्वस्थ हो जाएंगे। मैया ने कहा, अरे या में पूछने की क्या बात है, जल्दी से जाओ, शीघ्र बुला के ला। तो गोपी भागती हुई गई और देवादिदेव भोलेनाथ से कहा, सरकार यशोदा मैया ने अपने लाला की ताई आपको स्मरण किया है, क्या आप चलोगे? प्रभु तो इसी प्रतीक्षा में थे। भोलेनाथ जी का रोम रोम पुलकित हो उठा, आंखों से अश्रुपात होने लगे। जय हो श्री हरि प्रभु, आने की देर न भई और आपने बुलाहट भी भेज दी। नंद बाबा अपने डमरू, शंकर जी देवादिदेव भोलेनाथ अपने डमरू को बजाते हुए मस्ती में झूमते हुए चल पड़े। और जैसे ही नंद के आंगन में पहुंचे, इधर से भगवान देवादिदेव भोलेनाथ की इच्छा और कब जाकर के मैं लाला से मिलूं, और इधर भगवान की इच्छा और एक मैं कब अपने त्रिपुरारी भोले भंडारी से जाकर के मिलूं। दोनों में ऐसी स्वराज की यशोदा मैया अपने लाला को गोद में लेकर के दौड़ती भई आई। और जैसे ही प्रभु श्री हरि के सम्मुख देवादिदेव भोलेनाथ आए और भोलेनाथ के आगे प्रभु आए, तो जो प्रभु खूब जोर जोर से रुदन कर रहे थे, जिनका रुदन बंद खिल करके हंसे। यशोदा मैया तो नाच उठी, अरे बाबा तू तो बहुत बड़ो चमत्कारी बाबा है, आपका दर्शन मेरो लाला ने करी और दर्शन करने मात्र से ही ठीक हो गए। बड़े सौभाग्य से आप मेरे घर पधारे। देवादिदेव भोलेनाथ कहते, मैया या को लाला तेरो लाला को भी नजर ठीक से उतरो ना है, तो आज्ञा दे तो मैं तेरो लाला को ठीक से नजर उतारूं। बोले ठीक है। तो देवादिदेव भोलेनाथ ने क्या किया, बाल छवि प्रभु श्री हरि के चरणों को लेकर के अपने पहले हाथ में लिया और हाथों में लेकर के मस्तक से लगा लिया। और इस तरह से प्रभु मानो आज प्रणाम कर रहे हैं भोलेनाथ भंडारी, और प्रणाम करके रोम रोम पुलकित हो रहा है। भगवान श्री कृष्ण पैरों को खींच रहे हैं, अरे त्रिपुरारी भोलेनाथ भंडारी ये क्या कर रहे हो आप, मुझे प्रणाम करना चाहिए। पर भोलेनाथ जी पैर को पकड़े, नहीं प्रभु अभी जो मौका, ये मौका फिर मिलने वाला नहीं है, मुझे कस के पैर को पकड़े हैं। और इस तरह से झाड़ा लगाते, मैया कहती है कौन सी झाड़ा है? बोले बस मेरी प्रक्रिया यही है, इसी तरह से मैं झाड़ा लगाता हूँ, आप चिंता मत करो, आपके लाला बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। और इस तरह से भोलेनाथ भंडारी बाबा ने भगवान श्री हरि का दर्शन प्राप्त किया। यशोदा मैया अनेकों रत्न थाल सजा करके लाती है, बाबा आपने मेरे लाला का रोना बंद किया, झाड़ा लगाई, या उपहार स्वरूप में आप लेके जाओ। बोले बाबा कहते, मैं तो दिगंबर हूँ, मुझे क्या चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। और श्री हरि का दिव्य स्वरूप अपने आंखों में बसा करके, उस बाल छवि को अपने आंखों में बसा करके मस्ती में झूमते हुए चले जा रहे हैं। कैसे झूमते हुए चले जा रहे हैं? हो जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ले लेना, हो जुग 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 जीवेरी यशोदा मैया तेरो ले लेना। बड़ी भागिनी तू मात यशोदा, सो सुत तिन जायो, बड़ी भाग
मागिन तू मात यशोदा ऐसो सुत तिन जायो। पूर्ण ब्रह्म जगत को स्वामी, पूर्ण ब्रह्म जगत को स्वामी, तो तिन गोद खिलायो जाको। डार झुलावे कोई लेना फेरो ले लेना, तो जब जी मेरी यशोदा मैया फेरो ले लेना। फेरो ले लेना मैया तेरो ले लेना, तेरो ले लेना मैया तेरो ले लेना। जग जग जी मेरी यशोदा मैया तेरो ले लेना, जग जग जी मेरी यशोदा मैया तेरो ले लेना। घड़ी जब होए यशोदा मैया के बोले धन घड़ी जब होए यशोदा मैया के बोले। नूपुरवाद दो पावन में, नूपुरवाद दो पावन में, दुटमन डोले पकड़े बाबा की ओ मैरिया हीरो ले लेना। ओ पकड़े बाबा की ओ मैरिया हीरो ले लेना। जुग जुग जी मेरी यशोदा मैया हीरो ले लेना। काल डरे जाके डर भगतन को हितकारी। माया काल डले जाके डर भगतन को हितकारी। अपने सुत को मरम न जाने, अपने सुत को मरम न जाने, तू बोली में थारी जग में नाही आखी खोलना हीरो ले लेना। जुग जुग जी मेरी यशोदा मैया तेरो ले लेना। हर तेरो ले लेना ओ मैया तेरो ले लेना, तेरो ले लेना ओ मैया तेरो ले लेना। हो जुग जुग, हो जुग जुग, हो जुग जुग जी मेरी यशोदा मैया तेरो ले लेना। जुग जुग जी मेरी यशोदा मैया तेरो ले लेना। जुग जुग जी मेरी यशोदा मैया तेरो ले लेना। जुग जुग जी मेरी यशोदा मैया तेरो ले लेना। जुग जुग जी मेरी यशोदा मैया तेरो ले लेना। तेरो ले लेना, तेरो ले लेना, तेरो ले लेना री मैया तेरो ले लेना, तेरो ले लेना। बोले श्री बाल कृष्ण भगवान की जय। जय जय श्री राधे। इस तरह से श्री सुखदेव भगवान दिव्य भगवान के जो सुंदर सुंदर चरित्र हैं महाराज परीक्षित को सुना रहे हैं। और महाराज परीक्षित श्रवण कर करके रोम रोम पुलकायमान हो रहा है, बड़े आनंदित आनंद विभोर हो रहे। क्यों ना हो, भगवान का जो बाल लीला है वह अपने आप में अद्भुत है, मंगलमय है। और इस तरह से वर्णन करते हुए कहते हैं, एकदार भकमादाय स्वांकमारोप्य
भामिनी प्रश्नुतं पाययामास स्तनं स्नेह परे प्लुता। कहते एक बार यशोदा मैया पुनः अपने लाला का श्रृंगार कर सुंदर मस्तक पे काला टीका लगा कर के किसी की नजर न लग जाए और गोद में बिठा करके दुग्ध पान करा रही है। दुग्ध पान कराते कराते मन में विचार आई क्या कि मेरो लाला देखो कितनी देर से दुग्ध पान करता चला जा रहा है, कहीं ज्यादा दुग्ध पान कर लेगा तो कहीं आपको अपचना है या खातिर मैया विचार करती हैं कि ये मेरे स्तन को छोड़ दें, दूध पीना छोड़ दें। जब इस तरह से विचार करती हैं तो भगवान मन की बात को समझ गए, पर कन्हैया है कि दुग्ध पान करते चले जा रहे हैं। तो मैया ने एक युक्ति निकाली। क्या कहते हैं अपने हाथों से अपनी उंगली के द्वारा कन्हैया के चरणों में गुदगुदी लगाती है और जैसे गुदगुदी लगाती है तो कन्हैया खिलखिल करके हंस गए और कन्हैया का मुख कमल खिला और जैसे मुख कमल खिला तो देखते ही देखते महाराज संपूर्ण साविच्छ विश्वं सहसा राजन् संजात वेपतो समिल्य मृग सावाक्षे नेत्रे आसीत् सुविस्मिता। महाराज संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड का दर्शन हो आया, संपूर्ण ब्रह्मांड का दर्शन हो आया। गोकुल का दर्शन किया, गोकुल के साथ साथ नंद भवन में बैठी है मैया, यह भी दर्शन किया और नंद भवन के आंगन में यशोदा मैया के गोद में ठीक लाला और अपने मुख को खोले हुए हैं, यह भी मैया ने अपनी आंखों से दर्शन करी। ये सब दृश्य देख करके मैया तो हैरान रह गई, हे भगवान ये क्या हो रहा है, कहीं ये साक्षात भगवान तो नहीं है। भगवान ने देखा ये तो गड़बड़ हुआ, बात्सल्य रूप में बात्सल्य रस लेने के लिए आया हूँ, माँ का सुख लेने के लिए आया हूँ, पर इन्हें यदि ये भान हो गया कि मैं भगवान हूँ तो फिर ये बाल लीला का आनंद मुझे नहीं मिलने वाला। मैया का संग जो मैं खेल रहा हूँ ये संग का आनंद मिलने वाला नहीं। अतः भगवान ने अपनी माया के द्वारा मैया को स्व में स्थापित किया और स्व में स्थापित करके यह पहली बार ब्रह्मांड का दर्शन भगवान ने कराया। और फिर आगे की कथा आती है। क्या भगवान बड़े हो गए हैं तो वसुदेव जी पास आज स्मरण में हो आया कि मेरा लाला इतना बड़ा हो गया, पता नहीं नंद बाबा ने अभी तक नामकरण किया या नहीं किया। तो अपने आचार्य कुल पुरोहित गर्गाचार्य जी के पास आते हैं और गर्गाचार्य जी से प्रार्थना करते हैं, हे गर्गाचार्य जी महाराज आपको तो सब पता है कि नंद के यहाँ जो छोड़ा है वो किसका छोड़ा है, अब आप कृपा करो जा करके आप उनका नामकरण कर दो, आप हमारे कुल पुरोहित हो, आपके द्वारा नामकरण हो जाएगा, मेरा परम सौभाग्य होगा। और इस तरह से वसुदेव जी के कहने पर आए गर्गाचार्य जी महाराज। गर्गः पुरोहितो राजं यदूनां सुमहातपाः ब्रजं जगामनन्दस्य वसुदेव प्रचोदितः। वसुदेव के द्वारा प्रेरित होकर के गर्गाचार्य जी महाराज सने आए। कहा? गोकुल आए। जैसे ही नंद भवन में आए, नंद भवन में दूर से ही नंद बाबा ने जब गर्गाचार्य जी को देखा तो तम दृष्ट्वा परम प्रीतः, कहते हैं प्रत्युत्थाय कृतांजलि, हाथ जोड़ करके प्रणाम किया और महाराज चरणों में लेट गए परम प्रीति के कारण। क्यों? क्योंकि आज दिव्य संत सिद्ध आचार्य हमारे यहाँ आए हैं। तो आनर्चा घोक्षज धिया प्रणिपात पुरः सदम, जैसे अधोक्षज भगवान की सेवा कोई भक्त करता है, ठीक उसी तरह आज नंद बाबा चरणों में साष्टांग प्रणाम किया है और पाद प्रक्षालन कर गर्गाचार्य जी को सुंदर सिंहासन प्रदान किया। देखो नंद बाबा अधोक्षज की भांति भगवान की भांति गर्गाचार्य जी की सेवा क्यों कर रहे हैं? संत जो होते हैं जब
एक कहावत क्या गोस्वामी श्री तुलसीदास जी लिखे हैं कि पुण्य पुंज बिन मिलहि न संता। जब तक हमारे जीवन में पुण्य रूपी पुंज बहुत मात्रा में एकत्रित न हो जाए तब तक संत की प्राप्ति नहीं होती है। और पुण्य पुंज बहुत मात्रा में हो भी जाए, इतना होने के बाद भी यदि हरि की कृपा न हो तो बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संत, तो भी संत नहीं मिलेगी। तो पुण्य पुंज हो बहुल मात्रा में और भगवान श्री हरि की कृपा हो, और ऐसे संत यदि हमारे यहाँ आ जाए तो गोस्वामी श्री तुलसीदास जी लिखते हैं मंगल मूल अमंगल दवनो, मंगल मूल अमंगल दमन। संत जो होते हैं वो मंगल के मूल होते हैं और अमंगल का दमन करने वाले होते हैं। सेवक सदनो स्वामी आगमनो, सेवक सदन स्वामी आगमनो, मंगल मूल अमंगल दमनो। मंगल मूल अमंगल गमन। यदि संत सतनिष्ठ आचार्य हमारे आपके घर में बिन बुलाए आ जाए तो समझ लो ऐसे संतों का, ऐसे आचार्यों का यदि चरण हमारे घर में पड़ जाए तो सारे अमंगल को प्रदान करने वाले, सारे अमंगल को दूर करने वाले हैं और सारे मंगल को प्रदान करने में समर्थ होते हैं ऐसे संत। इसीलिए संत आ जाए तो भगवान की तरह उनकी सेवा करें। और आज संत पधारे हैं तो श्री नंद बाबा परम प्रीति के कारण इतने प्रसन्न हो गए, चरणों में प्रणाम किया। बालयोर नयोर नृणाम जन्मनाम ब्राह्मणो गुरु। आज जो भी कहते हैं आप ब्राह्मण तो जन्म से ही समस्त प्राणी मात्र के लिए गुरु के समान होते हैं। मेरा परम सौभाग्य है। और इस तरह से अपने घर ला करके पाद प्रक्षालन किया, चरणामृत ली और बाबा को पूरे महल में घुमाते हैं। हम लोग भी यदा कदा जाते हैं, हम लोगों में वो सामर्थ्य नहीं कि किसी स्थल को या किसी व्यक्ति विशेष को पवित्र कर सके, पर कई लोगों में ये श्रद्धा होती है कि जब हमारे यहाँ कोई सिद्ध कोटि के संत आए तो उनसे कहते हैं कि गुरुदेव कृपा करो ना, जरा मेरे सारे घर में जरा घूम जाओ, इसी बहाने चरण पड़ जाएंगे आपके सारे घर में। और उन संतों को पूरे घर दिखाते हैं। दिखाने के बहाने हमें ध्येय ये रहता है कि इनके चरण कमल हमारे घर में पड़े, क्योंकि चरण पड़ते ही सारे अमंगल का दमन हो जाता है। श्री गर्गाचार्य जी महाराज बहुत प्रसन्न हुए और बोले कि बाबा आप कैसे हो, आपका परिवार कैसा, आपके बच्चे कैसे हैं। सभी का हाल क्षेम पूछकर अंत में क्या चाहिए बताओ, आपने अपने पुत्र का नामकरण किया। बाबा ने कहा गुरुदेव मैंने तो अपने लाला को अभी तक नामकरण नहीं किया, पर आप आ गए, बड़ी कृपा हुई, अब आप कहो तो नामकरण कर दें, बड़ी कृपा होगी। बोले ठीक है मैं नामकरण तो करूं, पर आपको ज्ञात होना चाहिए क्या, यदो नाम आचार्य ख्यातश्च भुवि सर्वतः सुतम मया संस्कृतम ते मन्यते देवकी सुतम। मैं यदुकुल का पुरोहित हूं और ये संपूर्ण जगत जानता है, और यदि मैंने आपके बालक का नामकरण किया तो निश्चित रूप से भोजपति कंस के मन में यह शंका हो जाएगी कि ये आपका पुत्र नहीं अपितु वसुदेव का लाला है, और यदि ऐसा हुआ तो आपके पुत्र के ऊपर संकट आएगा, भारी संकट विपत्ति आ सकती है। इसलिए यदि नामकरण करना है तो गौशाला में चुपके से करवा दो। यशोदा मैया से नंद बाबा ने कही, बाबा ने कहा, यशोदा मैया कहती है कि अरे क्या जरूरत है कि मैं इन्हीं से नामकरण कराऊं और चुपके से क्यों कराऊं। भगवान की कृपा से आप वृद्धावस्था में लाला को जन्म भयो है, उत्साह पूर्वक अपने लाला को जन्म संस्कार नामकरण करेंगे।
ये चुपके से क्यों? पर नंद बाबा कहते हैं अरे देवी तेरी मति मारी गई है, ऐसे सिद्ध संत बड़े भाग्य से मिलते हैं, तो मेरी बात मान और कल प्रातः काल होते ही अपने लाला को लेकर के गौशाला में आ जा। प्रातः काल होते ही क्या हुआ, दोनों मैया रोहिणी मैया दाऊ भैया को सजा करके और यशोदा मैया अपने लाला को सजा करके चलते चलते रास्ते में मन में विचार करते हैं कि हमने सुनी है कि ये जो गर्गाचार्य है ना, ये भूत वर्तमान भविष्य तीनों कालों को जानने वाले हैं। तो यशोदा मैया ने कहा बहना तो ऐसा करें, एक बार इनकी परीक्षा हो जाए। बोले अरे तू परीक्षा लेगी, बाबा की सिद्ध कोटि के संत हैं। बोले अरे तो क्या लगता है परीक्षा लेते हैं, यदि वो पहचान गए तो समझ लेंगे कि बहुत पक्के साधु हैं, और यदि नहीं पहचान पाए, नहीं समझ पाए, समझूंगा बस ऐसे ही है गली में घूमने वाले। ऐसा विचार करके आप दोनों ने क्या युक्ति निकाली, आपस में बच्चे को हेर फेर कर लिया, बदल लिया। यशोदा मैया अपने लाला को रोहिणी के गोद में और रोहिणी अपने लाला को यशोदा मैया के गोद में दे दिया। और जैसे ही गर्गाचार्य जी के पास पहुंचे, दोनों मैया ने गर्गाचार्य जी को प्रणाम किया, प्रेम पूर्वक बैठे और गर्गाचार्य महाराज की दृष्टि गई। सबसे पहले यशोदा मैया के गोद में जो बैठा बालक था उनकी ओर दृष्टि गई, जाते ही हैरान रह गए। यशोदा मैया के गोद में जो लाला है देखा तो हैरान रह गए। क्यों? आज ध्याता ध्यान थे गर्गाचार्य के तीनों एक हो गए और बोल पड़े क्या? अपने आप को संभाला और संभालते ही बोले मैया मैं या छोरा को का नाम रखूं? क्यों? क्योंकि बहोनि सन्ति नामानि रूपाणि च सुतस्यते गुणकर्मानुरूपाणि तान्यहं वेदनो जनाः। बहोनि सन्ति नामानि, इसके एक नाम हो तो मैं नाम रखूं? बहुत ढेर सारे नाम हैं, मैं क्या नाम रखूं? गुण कर्मानुरूपाणि, इनके इतने गुण होंगे, इतने कर्म होंगे कि तदनुसार अनेक अनेक इनके नाम होते चले जाएंगे। कभी गिरिराज जी को धारण कर लिया अपने हाथों में तो गिरधर हो गए। कभी बंसी को अपने अधरों पे पधरा करके बंसी बजाई तो बंसीधर हो गए, मुरलीधर हो गए। कभी प्रेम पूर्वक अपने अधरों पे बंसी पधरा करके पैरों को आगे पीछे करके टेढ़े मेढ़े होकर के खड़े होकर के बंसी रब करते हैं तो बांके बिहारी बन जाते हैं। ऐसे ऐसे न जाने कितने इनके नाम हैं। इनके नाम अनेक अरूप अनेकों नाम है भगवान के, तो क्या नाम धरूं मैं? फिर भी मैं इनका नाम इस समय वर्तमान समय में कृष्ण रखता हूँ। प्रागयम वसुदेवस्या क्वचित् जातस्तवात्मजः। किसी जन्म में इन्होंने वसुदेव के द्वारा देवकी के गर्भ से जन्म लिया, इसलिए इनका नाम बहुत से लोग वासुदेव भी कहेंगे।
और या समय में इनका नाम कृष्ण रखा हो। कृष्ण का मतलब कृष्णम कर्षयति कृष्ण, जो समस्त प्राणियों के चंचल मन को, जो अपनी दिव्य नजरों से तेरी प्रकृति के द्वारा जो मन को खींच ले अपनी ओर, उनका नाम श्री कृष्ण। बोले श्री बाल कृष्ण भगवान की जय। अच्छा, श्री कृष्ण कहने में जीवा बिल्कुल से घूम जाती है। एक उदाहरण बताऊं, एक किसान था, बड़ा धर्मनिष्ठ किसान था। ये भक्तमाल की कथा है। ये संत नित्य खेत जोत करके आते और कुछ देर बैठ करके थके हारे श्री हरि का भजन करते और सो जाते। पर मन ही मन विचार करते, ऐसे कोई युक्ति मिल जाती, ऐसा कोई मार्ग मिल जाता कि काम और भगवान का भजन दोनों एक साथ होते तो बड़ा आनंद आता। एक दिन खेत में हल जोत रहते कि तभी अचानक सामने से एक संत जाते दिखाई पड़े। तो आपने हल को रोक करके दौड़ करके उनके चरणों में प्रणाम किए और बोले, बाबा मेरे बड़े भाग्य जो आपका दर्शन मिला, पर बाबा एक जिज्ञासा है मेरे मन में, कृपा करो आप। बोले क्या जिज्ञासा है? बोले बाबा आप कृपा करो और मुझे मैं एक साथ भजन और संसार के काम को कर पाऊं, ऐसी कोई युक्ति बता दो आप। किसान के इन वचनों को सुनकर के संत भगवान बड़े प्रसन्न हुए और बोले, अच्छा ये तो बहुत सहज बात है, बहुत ही सरल है। बोले अच्छा कैसे? बोले ऐसा कर, तो काम करते रह, काम करते चलो, नाम जपते चलो। कैसे? बोले हल को चलाते रहो, मन ही मन श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण इस नाम का जाप करते। बोले ठीक है। बाबा जी तो वहां से चले गए, प्रस्थान कर गए, पर किसान हल जोत रहे और श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण नाम जपते हुए हल जोत रहे, बड़े आनंद विभोर हो रहे। पर ये बुद्धि के जरा कमजोर थे, स्मरण शक्ति इनका बहुत कमजोर था। तब तक इनकी पत्नी आ गई और देवी जी सुंदर सुंदर मालपुआ पकवान खीर आदि लेकर के आई और बोले, अरे स्वामी आओ आकर के भोजन करो। किसान ने अपने हल को रोक करके प्रेम पूर्वक आए और आकर के हाथ पर धोया कुल्ला किया और बोले कि देवी देखो, मैं भोजन इसी शर्त पे करूंगा कि मैं तुम्हें एक मंत्र देता हूँ और इस मंत्र को ठीक ठीक याद रखना, और जब मैं भोजन कर लूं तो ये मंत्र फिर मुझे बता देना। बोले अच्छा ये मंत्र कहाँ से मिला? बोले महाराज जी ने कृपा करके मुझे दिए। बोले अच्छा क्या नाम, क्या मंत्र है? बोले श्री कृष्ण मंत्र का नाम है। बोले अच्छा ठीक है, आप भोजन करो, मैं आपको बता दूंगी। और किसान जो है चकाचक भोजन पाए, खूब डकार मार के पेट सहलाते हुए खड़ा हुआ। बोले देवी जी आप बताओ कि मेरे मंत्र कहाँ है? मंत्र बताओ कौन से मंत्र हमने दी थी, अब मैं तो भूल गया, मेरी विस्मृति हो गई। अब वो किसान की जो पत्नी थी देवी जी, वो जरा तुतलाती थी, बड़ा गड़बड़। वो अब श्री कृष्ण चंद्र की जगह श्री किशन चंद बोल पड़े। बोले आपने यही मंत्र दिया था श्री किशन चंद। तो किसान बड़े प्रेम से श्री किशन चंद श्री किशन चंद श्री किशन चंद जपते हुए हल जोतने लगे। ऐसे बहुत दिन व्यतीत हो गए। एक दिन लक्ष्मी मैया ने श्री हरि को देखा कि वैकुंठ में बड़े मगन है, रोम रोम पुलकित हो रहा है, बड़े प्रसन्न हो रहे हैं, उत्साह में भरे हुए हैं। माँ लक्ष्मी ने कहा प्रभु जय जय, आज इतनी प्रसन्नता का है कि बोले देवी जी क्या बताऊं, एक भक्त है, बड़ा संसार का काम करते हुए संसारी लोग घर में बैठे रहते फिर भी मेरा भजन नहीं करते, पर एक किसान है कि दिन रात काम करता और मेरा नाम जप करता रहता है। बोले अच्छा महाराज ऐसा कौन है, मैं उस भक्त का दर्शन करना चाहता हूँ। बोले ठीक है चली जाओ अमुक जगह। तो लक्ष्मी मैया वेश बदल करके किसान बाबा के पास आ गए और जब आए तो किसान से पूछी, लक्ष्मी मैया पूछी कि बाबा ये आप कौन से मंत्र जाप कर रहे हो? अब किसान विचार कर रहे हैं मनी मन की, यदि मैं बोल दूं तो फिर से मैं कहीं भूल ना जाऊं। पहले तो बोल नहीं रहे, पर लक्ष्मी मैया जब बार बार पूछी तो अंत में उन्होंने कहा कि मैं किशन चंद श्री किशन चंद भगवान का नाम जाप कर रहा हूँ। बोले अरे ये किशन चंद कौन है? बोले अब मैं तुमसे ज्यादा बात नहीं करना चाहता हूँ, मुझे काम करने दो, जाओ यहाँ से। और किसान हल जोतने लगा। फिर लक्ष्मी मैया ने आवाज, अरे भैया ये किशन चंद किनका नाम है?
संत किसान को क्रोध आया, क्रोध में आकर के बोले कि तेरे खसम का नाम है। खसम का मतलब पति, तेरे ही पति का नाम है। अब तो लक्ष्मी मैया बड़ी लज्जित हो गई और लज्जा के मारे वहां से भाग खड़ी हुई। ये कैसा मूर्ख व्यक्ति है, इसको बोलने का तमीज नहीं है। भागते हुए बाबा प्रभु के पास पहुंचे प्रभु, और लक्ष्मी मैया को देखते श्री हरि खिल करके हंस गए। अरे आओ लक्ष्मी जी, तो कैसी रही? बोले अरे वो तो महामूर्ख है, आप कह रहे थे जो बड़ा भगत है और उसको बोलने की तमीज नहीं है। बोले क्या हुआ? अरे मैंने उनको पूछा कि किशन चंद नाम ले रहा था, ये नाम तो आज तक हमने नहीं सुना अभी तक। और किशन चंद बोल रहा था, मैंने पूछा किशन चंद किसका नाम? तो उन्होंने कहा कि तेरे खसम का नाम है। अब बताओ ऐसे बोला जाता है? भगवान ने कहा अरे देवी जी वो बड़ा भोला भाला सीधा साधा किसान है, यदि वो पढ़ा लिखा होता तब आपसे प्रेम से बात करता। वो आपको पहचान गया कि आप साक्षात लक्ष्मी हैं, इसलिए उन्होंने जानबूझ करके आपसे कहा कि तेरे खसम का मैं नाम ले रहा हूँ। ये तो पढ़ा लिखा होता तो कहता आपके स्वामी जी, आपके पतिदेव, पर बेचारा पढ़ा लिखा तो है नहीं, सीधा साधा सरल हृदय का है। लक्ष्मी मैया ने कहा अच्छा प्रभु ये सब तो ठीक है, पर ये किशन चंद नाम हमने तो आज तक नहीं सुना। बोली अरे भगवान बोले कि अरे देवी आपको खबर न, मैं जब बच्चा बाल स्वरूप में था ना, तो मैया के गोद में बैठे बैठे मैं खिसक जाता था। तो मैया एक दिन क्रोध में आकर के बोला कि तो किशन चंद बन गया, जब देखो तब खिसकता रहता है। मैं परेशान हो गई संभाल के, तो किशन चंद ही है। तो पहली बार मेरी मैया ने किशन चंद कह के पुकारी थी। आज दूसरा ये भक्त है कि मैया वाला नाम जो है या पुकारते हुए मेरा भजन कर रहा है, इसलिए इस नाम को सुन करके मैया ने मेरे नाम रखी थी। इस नाम को सुन करके मुझे आज बड़ा आनंद आ रहा है। इस तरह से भगवान, इनके नाम अनेक अरूपा, अनेक नाम है, अनंत नाम है। चाहे जिस नाम से पुकार लो भगवान उसी से संतुष्ट हो जाते हैं। और इस तरह से बहुनि सन्ति नामानि रूपाणि च सुदस्यते गुणकर्माणि रूपाणि तान्यहं वेदनो जनाः। इस तरह से नामकरण किया और गर्गाचार्य जी महाराज श्री हरि का बाल स्वरूप जो अपने आंखों में दिव्य छवि को बसाकर हृदयंगम करते हुए मस्ती में झूमते हुए कहाँ आ गए? मथुरा को आ गया और वसुदेव जी को सारी खबर सुनाई। वसुदेव जी अच्छा कितने बड़े, मेरा लाला कितना बड़ा है। और मैया नित्य अपने लाला के लिए सुंदर सुंदर वस्त्र सिल करके रखी है कि आज मेरा लाला 1 वर्ष का हो गया, तो 1 वर्ष के बालक का जो कपड़ा होता है उस तरह की वस्त्र सिल करके रखे। आज मेरा लाला 2 वर्ष का हो गया, तो 2 वर्ष के बालक के नाप की जो है कपड़ा सिलाई करती। इस तरह से मैया प्रत्येक साल प्रत्येक महीना में अपने लाला के लिए सुंदर सुंदर वस्त्र सिल के रखती है देव की मैया। मेरा लाला जिस दिन मिलेगा उस दिन सुंदर सुंदर वस्त्र अपने हाथों से सिली हुई उन्हें पहना। और इधर भगवान अनेक लीला करते हुए समस्त व्रजवासियों को परमानंद प्रदान कर रहे हैं। कालेन व्रजताल्पेन गोकुले राम केशव जानभ्याम सह पाणिभ्याम रिंगमाणो विजहृतो। अब भगवान घुटने के बल चलने लगे। घुटुरमुन चलते हैं ना, तो घुटुरमुन घुटने के बल भगवान चलने लगे। सने सने सब जगह घूमते हैं। एक दिन भगवान घूमते घूमते मन में विचार करते हैं, द्वार की देहली पे पहुंचे तो गोपियां जब बाहर से प्रभु श्री हरि को देखा, इन गोपियों के मन में इच्छा होती है, प्रार्थना करती है कि प्रभु कभी नंद का आंगन छोड़ करके हमारे आंगन भी आओ ना। तो प्रभु ने विचार किया चलो आज ही छलांग लगा देता हूँ, और दाऊ भैया को साथ में लिया और देहली को पार करने लगे। देहली जरा ऊंची थी, दरवाजे की जो देहली होती है, आजकल तो देहली समाप्त हो गई, अब तो देहली कहीं देखने को नहीं मिलती है। सबने देहली समाप्त कर दी। देहली पे देवताओं का निवास स्थान होता है। बिना देहली का घर की शोभा नहीं होती है। बिना देहली की जो घर होता है उस घर की शोभा नहीं होती है, इसलिए देहली जरूर होनी चाहिए। हाँ, चौखट जिसको कहते हैं, उस चौखट के अंतर्गत देवताओं का वास होता है। नित्य जब धूप दीप करें तो देहली पे भी धूप दीप दिखानी चाहिए जी। पर आजकल देहली गायब,
जितने भी शुभ कार्य हैं, वर्षे वर्षे क्रमात् जाता मंगलम नापि दृश्यते, सारे मंगल जितने भी दृश्य हैं, जितने भी कार्य हैं, धीरे धीरे सब समाप्त होते चले जा रहे हैं। ऐसी मति मारी गई है हमारी। तो इस तरह से द्वार की देहली, जो नंद भवन की जो देहली थी, वो जरा ऊंची थी। भगवान ने दोनों हाथ ऊपर किया और नीचे से छलांग लगा करके जैसे ही छलांग मारी, उस पार तो नहीं जा पाए, पर आधा इधर उधर और आधा इधर, बीच में पेट के सहारे उस देहली पे अटक गए। अब उधर से जोर लगाते हैं, लगता है कि इधर न पलट जाऊं, इधर से जोर लगाते हैं तो डर लगता है कि मुंह के बल न पलट जाऊं। ऐसे लटक गए मझधार में कि भगवान उतर ही नहीं पा रहे। तभी लोमस ऋषि और श्री देवर्षि नारद जी महाराज ने देखा तो सराहना करते हैं, धन्य है नंद का आंगन, जिन प्रभु श्री हरि को पाने के लिए बड़े बड़े योगिंद्र मुनिंद्र संत सन्यासी अमलात्मा विमलात्मा जन्म जन्मांतर तक तप करते रहते। दर्शन करने की तो बात की बात है, उनके पदनक चंद्रिका का भी दर्शन नहीं हो पाता। आज वो ब्रह्मांडादिनायक जगतपति रोम रोम में जिनके अनेकानेक ब्रह्मांड लगे हुए हैं, आज वो श्री हरि ब्रह्मांडादिनायक नंद बाबा की देहली पे झूल रहे हैं। आश्चर्य। इस तरह से भाग्यों की सराहना करते हैं नंद बाबा की, और अद्भुत है नंद बाबा। और भगवान किसी तरह से यशोदा मैया करके लाला को नीचे उतारती हैं और उतार करके दिव्य स्नान करा करके श्रृंगार किया है, और श्रृंगार करके सुंदर डेटौना लगा करके आज मस्तक के ऊपर मोर पंख पधरा दी मैया ने। भगवान श्री हरि और दाऊ भैया की अद्भुत शोभा हो रही है। दाऊ भैया गौर वर्ण के हैं, इनके ऊपर नीले वस्त्र धारण कराती है मैया, और भगवान श्री हरि श्री कृष्ण श्याम वर्ण के हैं, इनको पीत पीतांबर धारण कराती है मैया। और दोनों भैया को सजा करके आंगन में छोड़ दिया कि अब आप प्रेम पूर्वक खेलो। तो दोनों भैया खेलते खेलते मन में विचार करते हैं कि भैया जब देखो, जब हमारे ऊपर आपत्ति विपत्ति आवे, आलय बलाय आवे, तो मैया गौशाला में ले जा करके गोबर से स्नान करावे। आज या गोबर की ढेर, चलो इसी गोबर में हम स्नान करते हैं। महाराज दाऊ भैया ने कहा बहुत अच्छी बात। तो दोनों दमादो गोबर की ढेर पे कूद पड़े और सारे गोबर को उठा उठा करके अपने शरीर में लेपन करने लगे। यशोदा मैया चारों ओर नजर दौड़ाई, पर लाला कहीं नजर नहीं आए, तो बड़े दुखी हो गया। आवाज लगाते कन्हैया, तो प्रभु बोले हाँ मैया। नजर गई, देखा तो गोबर से सने हुए हैं। एक संत ने प्रभु के दृश्य को देख करके कहा कि खेलत रारी मचावत धावत कोदत कृष्ण सखा संग भैया। हाँ खेलत रारी मचावत धावत। इधर ध्यान से सुनिए, जो आ रहे हैं आने दीजिए, जो जा रहे हैं जाने दीजिए, पर आप लोग प्रेम पूर्वक हमारी आइए, इधर आइए। हमारे गुरुजी के आश्रम में ही रहते हैं, और आपको श्री रामचरितमानस से जहां से भी आप पूछ लो, ये सुनाना प्रारंभ करेंगे तो चुप ही नहीं होते। हाँ, बिना ब्रेक रामचरितमानस सुनाते रहेंगे, और रामचरितमानस में इनकी खूब लगन है। जब देखो तब नित्य पाठ करते, नहीं पाठ करते हैं ना, अभी रोज करते हैं, रोज करते हैं पाठ। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। तो गोबर में सने हुए जब प्रभु श्री हरि को देखा तो एक संत ने इनकी महिमा गाई। खेलत रारी मचावत धावत कूदत कृष्ण सखा संग भैया। अपने सखा, अपने भैया दाऊ भैया के साथ भगवान कूदत उछल उछल मचाते हैं। कैसे? श्री यमुना तट पंख में लोटी बने। ये कभी कभी भगवान यमुना के तट जाते और कीचड़ में सन जाते हैं।
अपने शरीर में कीचड़ को लपेट लेते हैं। और मैया क्या है, मैया मैं कितना सुंदर लग रहा हूं। श्री यमुना तट पंख में लोटी बन्यो, अति अद्भुत नंद को छैया। कीच सने किल के करी कोप कहे इन मैया। जब कीच में सन के, गोबर में सन के भगवान आते हैं तो मैया को क्रोध आता और थोड़ी सी क्रोध दिखा करके कहती है, मैं अब जान गई सो मान गई। क्या मैं जान गई और क्या मान गई? गत जन्म को तू है, गत जन्म को सो कर तू है कन्हैया। मैं अब जान गई, समझ गई कि तू पूर्व जन्म का शुकर है। हाँ पंकाभिषिक्त सकलामय वन्दिलोक्य दामोदरं वदति कोपवसात् यशोदा। त्वं शोकरोषि गत जन्मनि पूतनारे, इत्युक्ति सस्मिति मुखो वतु नो मुरारे। जैसे मैया कहती कि तू पूर्व जन्म का शुक्र है, तो भगवान खिलखिल करके हंस जाते हैं और दाव भैया की ओर देखते। मैया ने एकदम बिल्कुल ठीक पहचानी, मेरा तो पहला अवतार शुक्र अवतार ही है। मैया तो क्रोध में आकर के डांटती है और कन्हैया खिलखिल करके हंस जाते हैं। तो मैया का भी क्रोध दूर हो जाता है, छू मंतर हो जाता है। बोले श्री कृष्ण भगवान की जय। और इस तरह से भगवान अनेक लीला करते हैं। और दिव्य स्वरूप को देखने के लिए आए दिन कभी नारद जी आते, कभी लोमश जी आते, कभी ब्रह्मा जी आते, कभी भगवान विष्णु आते और इनकी दिव्य मनोहर छवि को देख देख करके सभी मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। अबे हम सब भी श्री हरि के दिव्य मनोहर छवि को स्मरण करके नेत्र बंद करके श्री हरि छवि का स्मरण करें। कैसे? और उन्हें रिझाए कि प्रभु आपका यह दिव्य बाल मंगलमय लीला जो है वो सदैव मेरे हृदयस्थ रहे और आपकी बाल छवि सदैव मेरे नेत्रों में, मेरे हृदय में स्थापित हो, ऐसी कृपा करें। हो मन मोहन तुझे रिझाओ, तोहे नित नए लार लड़ाओ। ओ मन मोहन तुझे रिझाओ, तोहे नित नए लार लड़ाओ। बसा कर नैनन में चिपक तुझे नैनन में, बसा कर नैनन में चिपक तुझे नैनन में। बसा मन मोहन तुझे रिझाओ, मन मोहन तुझे रिझाओ। तोहे नित नए लाड़ लड़ाओ, तुझे नित नए लाड लड़ाओ। बसा कर नैनन में चिपक तोहे नैनन में, बसा कर नैनन में चिपक तुझे नैनन में। श्री हरि प्रेम पूर्वक ताली बजाते हुए बांसुरी की धुन का, इठलाती बैल खाती पतली कमर का। गीत बांसुरी की धुन का, इठलाती बैल खाती पतली कमर का। गीत
का इठलाती बले खाती पतली कमर का। पीला पटका बन जाओ, पीला पटका बन जाओ, बसा कर नैन में चिपक तो नैन में, बसा कर नैन में चिपक तो नैन में। मनमोहन तुझे रिझाओ, मनमोहन तुझे रिझाओ, उस नित नए लाड लड़ाओ, नित नए लाड लड़ाओ, बसा तुझ नैन में चिपक तुझ नैन में, बसा कर नैन में चिपक तुझ नैन में। घुंघरू बनूं जो तेरी पायल का प्यारे, पल पल चूमा करूं चरण तुम्हारे। घुंघरू बनूं जो तेरी पायल का प्यारे, हरि बोल। पल पल चूमा करूं चरण तुम्हारे। घुंघरू बनूं जो तेरी पायल का प्यारे, पल पल चूमा करूं चरण तुम्हारे। तेरे संग संग नाचूंगा, तेरे संग संग नाचूंगा, तेरे संग संग नाचूंगा, तेरे संग संग नाचूंगा, बसा तुझ नैन में चिपक तुझ नैन में, बसा कर नैनन में चिपक तुझ नैनन में, बसा तुझ नैन में चिपक तुझ नैन में, बसा कर नैनन में चिपक तुझ नैनन में। राधिका किशोरी संग रमण तुम्हारा, मुझको दिखा दो कभी ऐसा नजारा। राधिका किशोरी संग रमण तुम्हारा, हरि बोल। मुझको दिखा दो कभी ऐसा नजारा। राधिका किशोरी संग रमण तुम्हारा, मुझको दिखा दो कभी ऐसा नजारा। फिर चाहे मैं मर जाऊं, फिर चाहे मैं मर जाऊं, फिर चाहे मैं मर जाऊं, बसा कर नैन में चिपक तुझ नैन में, बसा कर नैनन में चिपक तुझ
बसा कर नैनन में, चिपक तुझे नैनन में, बसा कर नैनन में, चिपक तुझे नैनन में, ओ मन मोहन तुझे रिझाओ, तो से नित लाड़ लड़ाओ, बसा कर नैनन में, चिपक तो है नैनन में। बोलिए नंद के लाला की जय हो। इस तरह से भगवान श्री हरि की बाल छवि अद्भुत, बड़ा ही मंगल है। और अब सारी गोपियां मन में भाव रख रही हैं कि हे श्री हरि, जिस तरह से मैया के हाथों से माखन मिश्री खा खा के आप आनंद विभोर होते हो, कभी मुझे निर्धन के घर भी तो आया करो। कब आओगे प्रभु? क्या मेरे घर नहीं आओगे? मैया की तरह सुख मुझे प्रदान नहीं करोगे?